महबूब व मरदी लदै सलातुन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मैं तमाम नौजवानों को और इस महफिल के सजाने वाले तमाम रफ़क़ा और अहबाब को और हमारे सेठ आज़म भाई और इनके तमाम दोस्त अहबाब आसिफ नौजवान और इसके सारे साथी सबों को दाद देता हूँ कि जो महफिल 2-3 महीने की तैयारी के बाद सजती है वो आज की महफिल 2-4-5 घंटे की तैयारी के साथ सज गई है। और इतने लोग बड़े बड़े पोस्टर शाये करने के बाद भी किसी किसी जलसे में नहीं आते हैं और इस जलसे का ना कोई पोस्टर शाये हुआ और ना ही कोई बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट और एडवर्टीज़मेंट हुआ, मगर उसके बावजूद आप जलसे में आ गए और एक बड़ा मजमा हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों की इस दीनदारी को सलामत रखे। यहाँ के नौजवानों को मैंने बहुत देखा, कई सालों से मैं लगातार कई जलसे में शिरकत हमारी यहाँ हुई, मगर मैं यहाँ जो जोश और जज्बा देखता हूँ दीन की गुफ्तगू सुनने का, ये बहुत कम ही जगहों में ऐसा देखने को मिलता है। सुभान अल्लाह। अक्सर जगहों पे लोग नात सुनते हैं, नात पढ़ते हैं और महफिल से निकल जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ मैंने बारहा देखा कि नात भी ज़ौक़ से सुनते हैं और हिंदुस्तान के सारे मशाहीर शोहरा सबको बुलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उससे ज़्यादा लगन के साथ कुरान और हदीस की बात सुनते हैं। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों से दूसरों को सबक लेना चाहिए कि वहाँ के लोग कामकाज में लगे रहते हैं, 12-12, 15-15 घंटे लूम पर बैठते हैं, काम करते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके बावजूद दीनी जो जज्बा है दीन सुनने का, दीन सीखने का, ये इस बात की दलील है कि ये पक्का दुनियादार लोग नहीं हैं। जिंदा रहने के लिए हलाल कमाई ज़रूरी है और जिंदा रहना अल्लाह की इबादत के लिए है, तो कमाई ज़रूरी है ताकि मैं जिंदा रहूं और मैं जिंदा इसलिए रहूं ताकि मैं अपने रब की इबादत कर सकूं। मैंने कल की गुफ्तगू में भी अपनी पूरी 1-1.5-2 घंटे की तकरीर का इसी पर मैंने फोकस दिया कि हमारे लिए अल्लाह ने बेपनाह नेमतें अता फरमाई, नेमतों का एक जाल बिछा हुआ। जिस तरफ आप निगाह उठा के देखेंगे करोड़ों खरबों महासंखों अरबों नेमतें हैं जो अल्लाह ने सिर्फ मेरे लिए पैदा की। अल्लाह तबारक व तआला खाने से पाक है, अल्लाह के फरिश्ते खाने से पाक है। अल्लाह के फरिश्ते खाते नहीं, फरिश्ते इतने हैं कि आसमान में तिल रखने की जगह नहीं, यानी आसमान में इतने फरिश्ते हैं कि अब अलग से दूसरे फरिश्ते की गुंजाइश नहीं है। जैसे स्टेज पर अगर 100 लोग चढ़ जाएं, गुंजाइश है 50 लोगों की, तो स्टेज चरमर करने लगता है, टूटने के करीब होता है। उसी तरह हुजूर फरमाते हैं कि आसमान चरमरा रहा है, यानी इतने फरिश्ते हैं आसमान में कि आसमान चरमरा रहा है कि आसमान कहीं टूट के गिर न जाए। इतने फरिश्ते हैं, वो सारे अरबों फरिश्ते खरबों फरिश्ते क्या करते हैं? न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, न पेशाब पाखाना करते हैं। इन सारी चीज़ों से वो पाक है, नूरी मखलूक है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। कोई करोड़ों साल से हालत क़याम में है, कोई फरिश्ते करोड़ों साल से हालत सुजूद में है, वो सब अल्लाह का जिक्र करते हैं। सारे फरिश्ते अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के जिक्र में लगे हुए हैं। फरिश्ते खाने पीने से पाक हैं, वो खाते पीते नहीं। ये जो सेब है, अनार है, मौज है, संतरा है, नारंगी है, खीरा है, ककड़ी है, बैगन है, दूध है, गोश्त है,
ये सारी चीजें किसके लिए हैं? ना अल्लाह खाता है ना अल्लाह के फरिश्ते खाते हैं। ये सारी चीजें हम हजरत इंसान के लिए हैं। तो आप खूब खाओ, रोटी खाओ, गोश्त खाओ, मछली खाओ, अभी आम के मौसम में आम खाओ। इस कदर जबरदस्त नेमत अल्लाह की आम कि अगर 3 घंटे आदमी पसीना बहाए, 3 बाल्टी पानी पसीना निकल जाए, 1 गिलास आम का जूस पी ले, वो 3 बाल्टी पसीने का बदल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये एक ऐसा फल है कि अमीर गरीब सारे लोग खरीद सकते हैं, सारे लोग खा सकते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई फल होता है तो वो आम होता है, पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक। और हिंदुस्तान तो आम का खजाना ही है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। अब वो मौसम आया, अभी लगातार 2-3 महीने तक खूब आम खाइए। जिसको शुगर की बीमारी हुई है वो भी 1 पीस लीजिए डेली, और जिसको नहीं है वो तो 5-5, 10-10 पीस खाइए। और बिल्कुल इतना 3 महीने में खाइए कि साल के 12 महीने तक ब्लड बनता रहे आपका। ये जबरदस्त नेमत अल्लाह की है। एक आम, सेब का क्या कहना, 1 सेब डेली लीजिए, डॉक्टर के पास जाने से बच जाइए। कहते हैं कि अनार का क्या कहना, अनार, 1 अनार 100 बीमार। यानी अनार है जो मरीजों की ग़िज़ा है, जो जन्नती ग़िज़ा है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में आया है। अनार को रुम्मान कहते हैं, कुरान शरीफ में रुम्मान है। अंगूर को इनबुन कहते हैं, कुरान शरीफ में इनबुन आया है। फलियंजुरिल इंसानु इला तामिही अन्ना सबबनल मा सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा इनबन व क़दबन व ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइक़ व गुलबा। अल्लाह कहता है कि मैं आसमान से पानी गिराता हूँ, फिर ज़मीन फाड़ता हूँ, फिर तेरे लिए अंगूर, खजूर के घने बागात, ये सब तेरे लिए मैं पैदा करता हूँ ताकि तुम खूब खाओ। उसके बाद क्या करो, दंड नहीं पेलो, गाली मत दो, माँ बाप की तौहीन मत करो, समाज में आग मत लगाओ, इस दुनिया को पाप से मत भर दो, खूब नेमत खाओ। और समझ लो कि पैदा होने का मकसद है कि जो अल्लाह नेमत दे रहा है उस नेमत देने वाले खुदा की इबादत करनी है। बस यही एक मकसद है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये एक 100 मंजिला मकान साहब, ये सोने चांदी हीरे जवाहरात की खदान, ये सारी चीजें जिसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं, तरक्की है, हमारे नजदीक तरक्की है। चूंकि हम लोग छोटे हैं, हमारी सोच छोटी है, हमारी सारी मेहनत सिर्फ खाने पीने, पहनने, मकान बनाने, गाड़ी खरीदने तक ही लिमिटेड है। ये हमारी सोच इतनी ही है। बाकी समंदर की गहराई में गोता लगाकर वहाँ जो लाखों मखलूक हैं, अजाइबात हैं, वंडर्स हैं, उसकी तहकीक करना, खुदा की मारिफत का नूर हासिल करना, ये दरख्त के पत्तों को देखना, ये बागात को देखना, ये पहाड़ को देखना, ये डेजर्ट को देखना, फिर वहां से अल्लाह की कुदरत को पहचानना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों के हिस्से में सिर्फ इतना ही आया है कि मैं खाऊं पीऊं और सो जाऊं, शादी ब्याह करूं, 2-4 बच्चे पैदा करूं और मकान बनाऊं 10 मंजिला, और फिर 60-70 साल की उम्र के होके मर जाऊं, चला जाऊं दुनिया से। बस यही मेरी कहानी है, खाना पीना, पहनना, बच्चे पैदा करना, मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, मर जाना। चाहे डीएम रहे उसको भी इतना ही करना है। ऐसा नहीं कि डीएम आसमान में घर बना लेता है, या कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है वो समंदर में घर बना लेता है, उसको भी उतना ही करना है जितना आप करते हैं। पैसा बढ़ता है तो घर बनाते हैं, पैसा बढ़ता है तो गाड़ी खरीदते हैं, पैसा बढ़ता है तो हांडी चिकनी हो जाती है। अभी हमारे मौलाना अब्दुल सलाम साहब बहुत सूफी आदमी है, जामिया मोइनिया तैयबिया के सदर मुदर्रिस हैं, और एक बहुत बड़े सिलसिले के से मुंसलिक हैं। हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूरी पे खानकाह रशीदिया है, जमालुल हक बंदगी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। अक्सर वहाँ मेरी हाजिरी होती रहती है। उनका मुरीद कई सालों के बाद नदी के कटाव में लाश उनकी जा रही थी, तो ख्वाब दिया मुझको वहाँ से निकालो। उस नदी के किनारे से उनको निकाला गया तो कई सालों के बाद लाश बिल्कुल तरोताज़ा थी। सुभान अल्लाह। और फिर उनकी लाश वहाँ से मुंतकिल करके उनके मुर्शिद के बाजू में उनको दफन किया गया। उनके मुरीद सादिक हाजी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह उस इलाके में रहते हैं, और ये हमारे साथी हैं। मैं वहाँ पढ़ा हूँ और ये भी वहाँ वो पढ़े हैं, और इनको भी मालूम है कि साहब लोग चाहे 1000 डेवलप कर लें, 1000 तरक्की करें, आखिर होता क्या है? बस एक छोटा सा घर बना लेना, गाड़ी खरीदना,
मकान बना लेना, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। चाहे वो डीएम रहें, चाहे प्रधानमंत्री रहें, प्रेसिडेंट रहें, कोई भी रहे, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। अच्छा खाना, हांडी चिकनी हो जाना। मौलाना साहब ये कह रहे थे कि अभी मदनपुरा में जो दस्तरखान बिछता है, हमारे आजम भाई भी उनका साथ दे रहे थे, ये भी उनका साथ दे रहे थे हमारे सेठ साहब, कि हाँ वाकई साहब पूरी दुनिया में सबसे जबरदस्त दस्तरखान सजाने का हक तो मदनपुरा वाले को है, क्योंकि ये बनारस में रहते हैं। और बनारस के दस्तरखान को ये देखें, और हम लोग बम्बई घूमते हैं, बेंगलोर घूमते हैं, चेन्नई घूमते हैं, कश्मीर घूमते हैं, और हम लोग और दुबई गए हैं, हम लोग अबू धाबी गए हैं, शारजा गए हैं, हम लोग वहाँ के दस्तरखान को देखते हैं। पाकिस्तान गए हैं अभी कुछ दिन पहले, वहाँ के दस्तरखान को देखते हैं। तो हिंदुस्तान में मदनपुरा का दस्तरखान अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा दस्तरखान है वहीं का हो। तो मदनपुरा में कई बार मैं जलसे में शरीक हुआ हूँ, खाना भी खाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त मिठाई सब होता है, मगर ऐसा नहीं है, हर इलाके का अलग अलग दस्तरखान होता है। और हम तो कहते हैं कि रमज़ान में मदीने का जो दस्तरखान सस्ता है वो पूरी दुनिया में कहीं का नहीं सस्ता। और हम तो ये कहते हैं कि बगदाद शरीफ में 11वीं शरीफ के मौके पर किसान घीवाला पाकिस्तान का है जो लंगर चलाता है, उसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। हम हिंदुस्तान का अरबपति वो अपने बेटे के वलीमे में उस तरह खिलाता होगा जैसा गौसे पाक का वो दीवाना गौसे पाक के मेहमानों को खिलाता है। सुभान अल्लाह। मैं तो कई दिन तक लंगर में गया नहीं, ये सोच करके चलो बस सिंपल खाना मिलता होगा, क्या है 2 घंटा लाइन लगे खाएं। तो एक बार एक कारी साहब बम्बई के थे, वो लंगर में बहुत देर तक लाइन लग के खाना साथ में ला के बस पे सवार होकर हम लोग होटल जा रहे थे। कहा कि आपने कभी खाया लंगर खाना? मैंने कहा क्या जाऊँ उस लाइन लगूँ? कहा नहीं, एक बार लाइन लग के खा के आप देखिए आप। उन्होंने कहा तो दूसरे दिन मैं लाइन लगा, और उसके बाद जब मैं खाया तो क्या जबरदस्त खाना, अल्लाह समद। ये तो साहब गौसे आजम का फैजान है कि मैं तो कहता हूँ कि अरबपति अपने बेटे के वलीमे में वैसा टेस्टी खाना नहीं बनाता होगा जो गौसे पाक के लंगर में बैठता। वो किसान की वाला, उनका कहना है कि मैंने जब से गौसे पाक का लंगर खिलाना शुरू किया है, अल्लाह ने कितना मुझको दिया है ये खुद मुझको पता नहीं मेरे पास कितना है। सुभान अल्लाह। और यही बोली चेन्नई के हाजी सेठ अजीज साहब हैं, मैं उनकी मस्जिद में 2 साल नमाज पढ़ाया हूँ, और बहुत अच्छे दीनदार आदमी, अंग्रेज़ी फर्राटे से बोलते हैं। सुबह अमेरिका में, शाम लंदन में, यानी बहुत बड़ा कारोबार है उनका, टेक्सटाइल का, कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार है। मगर दाढ़ी, नमाज पंजगाना का पाबंद, सुबह फजर की नमाज के बाद 1 घंटे तक टहल टहल के दरूद शरीफ पढ़ना, तिलावत करना। हमारे बहुत सारे लुच्चे बच्चे हैं जो काम करते हैं, गाना सुनते हैं, गुटखा खाते हैं, सो जाते हैं, बस यही उसका काम है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। वो अरबपति खरबों में खेलने वाला नहीं, कई हजार लोग उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं। वो तो चाहता तो शराब पीता, मस्ती करता, अब 10 शादी कर लेता, कभी अमेरिका, कभी यूरोप, कभी हॉलैंड घूमता रहता, फर्राटे से अंग्रेजी बोलता है। लेकिन अमेरिका यूरोप घूमने वाला आदमी नमाज पढ़ने के लिए अपने दफ्तर में एक मस्जिद बनाया है, जुमा की नमाज वहाँ होती है, और हर जुमा की नमाज के दिन जितने लोग नमाज पढ़ने आए सबों के लिए शानदार बिरयानी का इंतजाम करता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, ऐसे लोग हैं। अरबों में खेलने के बाद दीनदारी, मेरा ये कहना था, अरबों में खेलने के बाद दीनदारी। हमारे पास तो कुछ नहीं, हम लोग तो फर्नीचर क्लास के आदमी हैं। 2-4 करोड़ का कोई वैल्यू है, जहाँ अरबों में खेलता हो उसके सामने हम लोग की क्या हैसियत। चाहे 1 लाख महीना कमाए, 1 लाख डेली कमाए, अरबों में खेले। नौकर गुलाम, कारें तो चलता है, 100 कारें उनके दफ्तर के पास लगी रहती हैं, सब नौकर गुलाम जो अच्छे इंजीनियर वगैरह हैं, ऑपरेटर हैं, उस ऑफिस के अकाउंटेंट हैं, सबको कार पहुंचाने जाती है और छोड़ने आती है, कारें सब लगी रहती है। वो आदमी चेहरे पे दाढ़ी, सुबह से बड़ी वजीफा। मैंने उसको देखा घर पे, एक बार मैं गया तो देखा कि वो बिल्कुल अपने घर में कैंपस में टहल टहल के साहब वो वजीफा पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। और उनको मैंने देखा वो दाढ़ी, और नमाज जुमा के बाद वजीफा, और ये सारी चीजें हैं। यानी एक दीनदार आदमी खरबों का कारोबार करने के बावजूद नमाज न छूटे, अरबों का कारोबार करने के बावजूद चेहरे से दाढ़ी न मिटे।
यहाँ छोटा सा कारोबार बढ़ा तो शराब, कबाब, मस्ती, जुनून, और फिर 2-4-10 साल शराब मस्ती रही, उसके बाद फिर सड़क पे आ गए। मोबाइल भी बिक गया, घर भी बिक गया, कारखाना भी बिक गया। एक आदमी बंबई में वो गया, बस सेठ साहब हो गया, सेठ साहब हो गया। अब कार, मकान, गाड़ी, मोबाइल सब किया, और 2-4 साल के बाद फिर वो सड़क पे आ गए। गाड़ी बिक गई, मोबाइल बिक गया, सब बिक गया, बिल्कुल सड़क पे आ गए। आजकल इस दुनिया में अरबपति बनने में भी देर नहीं लगता है और खाकपति बनने में भी देर नहीं लगती। अरबपति देखते ही देखते लोग बन जाते हैं, पैसे बिल्कुल बिखरे हुए, चुनने वाला चाहिए। और फिर जहां वो अकड़ा, बिगड़ा, और जहां मस्त हुआ, बदमस्त हाथी की तरह, तो अल्लाह तबारक व तआला सारी नेमतों को छीन के उसे भीख मंगवा के बता देता है कि मैं देना भी जानता हूं और लेना भी जानता हूं, और तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है बंदे, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ताला बंदों को इज्जत देता है, अल्लाह ताला बंदों को जलील भी करता है, सेहत देता है, फिर खतरनाक बीमारी देके उसको आजमाइशों में डाल देता है। इसे हर लम्हा, हर पल, चाहे गरीब रहें तो भी अल्लाह से डरे, मालदार रहें तो भी अल्लाह से डरे। ऐसा नहीं कि अब हम इतना कमा लिए हैं कि मेरा 7 खानदान खाता रहेगा और 5 उंगली दूध में डूबी हुई रहेगी। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला उसको लोगों ने कंगाल होते हुए देखा। पाकिस्तान का एक सेठ अपनी माँ की नसीहत पे अमल नहीं करता था, वो गाली देता था उनको। माँ बोलती थी, माँ दुनिया शनास थी, वो जानती थी कि ये तबाह बर्बाद हो जाएगा मेरा बेटा, और कोई माँ नहीं चाहती है कि मेरा बेटा बर्बाद हो जाए, इसलिए वो अंदर से दुखी रहती थी, बेटे को समझाती थी। वो गाली देता था, ये फिर भी उसको समझाती थी कि ए बेटा, अल्लाह ने दौलत दी है, बेशुमार लोगों के पास दौलत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने एहसान करते हुए तुमको पैसा दिया है। तो पैसा इसलिए नहीं दिया है कि नाइट क्लब में जाके शराब पियो, पैसा इसलिए नहीं दिया है कि साहब नमाजें छोड़ करके शराब पी के दिन भर रात भर मस्तियां करते रहो। गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं, बेशुमार लोगों का हक अल्लाह रख देता है, जिसको जरूरत से ज्यादा पैसा देता है, जिसको जरूरत से ज्यादा पैसा देता है। जरूरत थी 4 रोटी के, अल्लाह ने 4 लाख रोटी की कीमत दे दी उसको। तो जरूरत से ज्यादा इसलिए देता है कि उसमें गरीबों का, मिस्किनों का, भाई का, बहन का, बेवाओं का, समाज के मजबूरों का, माजूरों का हक रख देता है। और जब तक सबका हक अदा होता रहता है, अल्लाह ताला उसको बढ़ाता रहता है। दुनिया में भी काफिर के यहाँ वो 100 साल तक तरक्की करता रहता है, जल्दी जलील नहीं होता। कौन? जिसकी दौलतों से हजारों लाखों लोगों के चूल्हे में आग सुलगती रहती है। ये टाटा बिरला वाला 100-150 साल हो गए, आज तक वो कंपनी फलाप नहीं हुई। इसलिए नहीं फलाप हुई कि कई लाख लोग उसकी कंपनी से जुड़े हुए, कई लाख लोगों के घर उसकी कंपनी से चलते हैं, इसलिए जल्दी फ्लॉप नहीं होगी। किंगफिशर वाला फ्लॉप हो गया, दिवालिया हो गया, चला गया। वो कौन? एक मोदी था जो फ्लॉप हो गया, भाग गया, वो लंदन चला गया। फ्लॉप होने में शराब का, शबाब का, कबाब का, रंडीबाजी का, ये सब दखल होता है। और अल्लाह ताला काफिर ही क्यों न हो, अगर उससे 50 लोगों के फायदे वाबस्ता हैं तो जल्दी उसकी दौलतों को छीनता नहीं। क्यों छीनेगा अल्लाह ताला? क्यों छीनेगा? जब उससे दूसरों का फायदा हो रहा है। जरूरत से ज्यादा माल अल्लाह इसीलिए देता है ताकि उसमें दूसरों के हुकूक को रख देता है, और जब तक हक अदा होता रहता है उसकी दौलतों को अल्लाह बढ़ाता रहता है। इसी को कुरान शरीफ में कहा गया, वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा किया, मतलब तुम ये दिल से इकरार करो कि मेरे रब ने दिया है, मेरी मेहनतों का दखल नहीं, वरना तुमसे ज्यादा मेहनत और लोग करते हैं। 12-12 घंटे दिन में काम करते हैं, रात में 6 घंटे ओवर टाइम लगा के काम करते हैं, और खूब मेहनत करते हैं, मगर 500 से ज्यादा नहीं कमा पाते हैं। और अल्लाह ने तुमको एक दिन में 5000, 5 लाख दे दिया, तो तुम मेहनतों का दखल नहीं। मेहनत तो तुमसे ज्यादा वो करता है ईंट ढोने वाला, मेहनत तो तुमसे ज्यादा वो करता है रेड़ी चलाने वाला, मेहनत तो तुमसे ज्यादा वो करता है जो कड़ाके की सर्दी में 8 घंटे नदी में रह करके 5 केजी मछली मारता है और जाके बाजार में बेच करके 500 रुपए लेके जाता है। मेहनत तो वो करता है ज्यादा। तुम तो आराम से एसी में बैठे रहे, अपना कंप्यूटर चलाते रहे, बस उसी में काम हो गया तो 5 करोड़ का काम हो गया। एसी में बैठे बैठे काम हो गया, तो क्या ये तुम्हारा हक था कि 5 करोड़ तुमको अल्लाह ताला दे दिया? कार पे बैठ के 5 चक्कर
चक्कर गांव में लगाए, 5 जगहों पे गए, 5 लाख का काम हो गया, क्या मतलब? क्या तुमने कमा के रखा था? या तेरे बाप दादा ने अल्लाह पर कोई एहसान किया था? अल्लाह पर एहसान कोई क्या कर सकता है? एक कमजोरी का पुतला जो नापाक कतरे से पैदा हुआ है, जिसके पेट में 2 केजी पाखाना हमेशा रहता है, जिसकी गर्दन पे मौत की तलवार हमेशा लटकती रहती है कि कब मगरिब और ईशा के बाद मेरी मौत का ऐलान हो जाए, जो इतना कमजोर है, जो नापाक कतरे से पैदा हुआ, जो माँ के पेट में नापाक खून पी के जिंदा रहा, जो पेशाब पखाना हमेशा लेके चलता है, मरते दम तक चलता है, सो जाए तो कोई गर्दन पे छुरी चला दे तो भी उसको पता ना चले। यानी इतना कमजोर है ये इंसान, बुनियाद कमजोर, इब्तिदा कमजोर, जिसका माँ के पेट में रहना कमजोर, माँ की गोद में रहना जिसका कमजोर, माँ के दिल में अल्लाह मोहब्बत डाल के नर्स की तरह मेरे पेशाब पखाना साफ करके मेरी खिदमत करती है, ये कोई कर सकती है? नहीं, ये सिर्फ अल्लाह बच्चे की मोहब्बत माँ के दिल में डाल देता है, ये सब कुछ अल्लाह करता है। ये इंसान कमजोरी का पुतला, ये इंसान अल्लाह पे एहसान क्या कर सकता है? अल्लाह का बिगाड़ क्या सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, न अल्लाह पे एहसान कर सकता है। चाहे अमेरिका नाचे कूदे या हिंदुस्तान के चंद लुच्चे लफंगे नाचे कूदे और ये बोले कि मैं इस्लाम मिटा दूंगा, कुरान मिटा दूंगा, मस्जिद मिटा दूंगा, दाढ़ी नोच लूंगा, टोपी को जला दूंगा, तेरे लिबास को नोच लूंगा, तेरा वजूद खत्म कर दूंगा, चाहे वो 1000 नाचे कूदे, 1000 उछले, अपनी मेजोरिटी पे नाज करे कि मेरे पास अंडर में कोर्ट है, कचहरी है, रिजर्व बैंक का मैनेजर मेरा है, साहब सुप्रीम कोर्ट का जज मेरा है, सीएम मेरा है, डीएम मेरा है, पीएम मेरा है, कुछ भी नाचे कूदे उछले, इतना तो सच है कि वो इंसान है और इंसान कमजोरी का पुतला है और अल्लाह सबका खालिक है। अल्लाह का मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस इस्लाम को हर घर में पहुंचाना चाहता है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो पहुंचाना चाहता है, ये काम वो के रहेगा जो अल्लाह चाहता है। और जो ये लुच्चा लफंगा चाहता है कि मैं मिटा दूंगा, खटा दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। यकीन रखें आप, अंदर से इंसान कमजोरी का पुतला है। अल्लाह थोड़ी देर 10, 20 साल, 25 साल उसको मोहलत देता है, ये नाचता है, कूदता है और उसके बाद फिर अल्लाह उसकी औकात याद दिला देता है। कैसे? जिस तरह से कि जयपाल जोगी जादू के सहारे नाचा था, कूदा था, उड़ा था, आग की बारिश बरसाया था, गरीब नवाज सबर करते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का चहीता बंदा, और जब जलाल में आया तो एक जूता उसके सारे गुरूर को तोड़ के रख दिया, उसका सारा घमंड चूर चूर कर दिया और बता दिया कि हक गालिब रहता है और बातिल मगलूब होने के लिए आया है। अल्लाह छूट देता है 10 साल, 20 साल, खूब नाचो कूदो गाओ, खूब नाचो कूदो गाओ, और वो लोग काट देंगे, मार देंगे, पीट देंगे। तुमसे पहले भी लोगों ने नाचा कूदा था। आज 15 साल से लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, मैं इस्लाम मिटा दूंगा, मस्जिद दबा दूंगा, मदरसा मिटा दूंगा, मौलाना को मार दूंगा, दाढ़ी नोच लूंगा। ये 1400 साल से हो रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है? अंततः आखिरकार अंजाम क्या होता है? एक मानने वाला था मुस्तफा का, लेकिन जैसे दुश्मनी बढ़ी 1 लाख मानने वाले हो गए मुस्तफा के, फिर जैसे दुश्मनी बढ़ी 1 करोड़ मानने वाले हो गए मुस्तफा के, फिर जैसे दुश्मनी बढ़ी 1 अरब मानने वाले हो गए मुस्तफा के। मेरी उम्र 50 प्लस है, आज मैं 10 साल के बाद जब होश संभाला हूं, आज तक मैं यही सुन रहा हूं। मौलाना बोलता है इस्लाम खतरे में है, नेता बोलता है इस्लाम खतरे में है, पीर साहब बोलता है इस्लाम खतरे में है, सारे मुसलमान बोलते हैं इस्लाम खतरे में है। तो 50 साल से मैं यही सुन रहा हूं, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। ये बता दें इन नेताओं को कि इस्लाम खतरे में है, तो 50 साल पहले मुसलमान 100 करोड़ थे और आज की तारीख में 200 करोड़ मुसलमान दुनिया में है, और 200 करोड़ के नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। वो पहला शख्स जिसने मुस्तफा का कलमा पढ़ा था वो सिद्दीक़ अकबर थे। दूसरा शख्स जिसने कलमा पढ़ा वो हजरत मौला अली थे, वह ज़ैद इब्न हारिसा थे, आपकी बीवी थी। 4 नुफूस कुदसिया थी जो पहले कलमा पढ़ी, और 3 साल तक 40 लोगों ने कलमा पढ़ा, 3 साल तक। लेकिन आज की वो तारीख उलट के देखें, दुश्मनी बढ़ती गई। जनाब खब्बाब को फांसी पे फंदे पे लटका दिया गया, जनाब बिलाल को चटाई में बांध के धुआं दिया गया, दूसरे सहाबा को मारा गया, काटा गया, यहाँ तक हुजूर को टॉर्चर किया कि सरकार अपने असहाब को मक्का छोड़कर हिजरत करने का आदेश दे दिया। यहाँ तक कि वो खतरनाक दिन आया कि सरकार मक्का को छोड़कर मदीना चले गए, हिजरत करके, जो अपना पैदाइशी वतन था उसको छोड़ के मदीना चले गए। सारा सितम सहा गया, सब कुछ हुआ, मगर दुश्मनी बढ़ती है तो दूसरी तहरीक कमजोर हो जाती है। मगर इस्लाम का तुर्रे इम्तियाज है कि मुसीबतें बढ़ती गई
नहीं इस्लाम का चमन खिलता चला गया, खिलता चला गया। तो वह 4 थे 4 लाख हो गए, 4 करोड़ हो गए। अभी 50 साल से काफिर इस्लाम उखाड़ने, इस्लाम बिगाड़ने और कुरान शरीफ मिटाने का प्लान बना रहे हैं। कई 100 साल से, 50 साल से तहरीक और तेज हो गई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज 50 साल के बाद भी 1000 दुश्मनी के बावजूद हिंदुस्तान में कमोबेश 40 करोड़ कलमा पढ़ने वाला, अब पूरी दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा वो गुलाम जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, ये मोहम्मदी गुलाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये सिस्टम है कि दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा। इस बात से हमेशा मुतमईन रहें आप कि इस्लाम का चिराग नहीं बुझेगा। अलबत्ता आप अपनी फिक्र करें कि अगर मैंने इस्लाम के कानून का फॉलो नहीं किया तो मेरा चिराग बुझ जाएगा, मेरा घर लुट जाएगा, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। इस्लाम का कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह तबारक व तआला छोड़ देता है, छोड़ देता है, छोड़ देता है। जो बोलता है कि मैं काट दूंगा, मार दूंगा, अल्लाह ताला उसी से कलमा पढ़वा के दिन का काम ले लेता है। नहीं देखा आपने बगदाद में आग लगा दी तातारियों ने और खूब नाचा कूदा उछला मुसलमान, कई 1000 मुसलमानों की खोपड़ी की मीनार बना के काफिरों ने शराब पिया। जब बगदाद के बदकार मुसलमानों को अल्लाह ने सजा दे दी, जिस तरह आजकल अल्लाह ताला हमको पैसा देता है तो हम कैसे जीते हैं। हमारे बच्चों की पहचान है कि चारों तरफ से बाल मूंड के बीच में लंबा बाल रखना, चोंच की तरह। क्यों, किसकी नकल कर रहे हो मेरे लाल मेरे बेटे? क्या तेरी मस्जिद के इमाम ने ऐसा बाल रखा? क्या तेरे पीर साहब ने ऐसा बाल रखा? क्या उलमा कराम ने ऐसा बाल रखा? क्या हदीस कुरान में लिखा हुआ ऐसा बाल रखना? किसकी नकल किया तुमने? बोलेगा सलमान खान की नकल किया, शाहरुख खान की नकल किया। जब इतनी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं, उनको छोड़ करके एक नाचने वाले की नकल का क्या मतलब होता है? इतने इमाम मस्जिद के हैं, उलमा हैं, पीर हैं, साहब आला हजरत हैं, मुफ्ती आजम हिंद हैं, ताजुश शरिया हैं, गौसे आजम है, महबूब इलाही हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। ये सारे बुजुर्गान दीन की एक पूरी टीम मौजूद है। इनको छोड़ करके एक नाचने वाले की तरह बाल रखने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चाहे तो पैसे पे घमंड है, या वो आखिरत की बात को भूल चुका है, या फिर वो जानता है कि ये कुरान हदीस इस्लाम से कहने सुनने की बात है। बाकी मजा तो फिल्म देखने और फिल्म के हीरो की नकल करने में है। जब अकल घटती है तब पागलों की नकल पागल करते हैं, दानिश्वरों की नकल दानिश्वर करते हैं। इसलिए कुरान ने कहा कि नेकों की सोहबत में रह। 3 दिन जो किताब ना पढ़े उसका दिल मरने लगता है, जो 3 दिन दीनी गुफ्तगू ना सुने उसका दिल मरने लगता है। इसलिए शरीयत ने इंतजाम किया है कि हर जुमा के दिन जुमा की नमाज फर्ज, और उस फर्ज नमाज में खुतबे जुमा शर्त, जिसके बगैर नमाज ही नहीं होगी। इसलिए जुमा का खुतबा शर्त है, यानी समझ लें कि फर्ज है। जिस तरह बगैर वुजू के नमाज नहीं, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा की नमाज नहीं। 1 मिनट का खुतबा हो जरूरी है। क्यों? इसलिए कि एक हफ्ते में बाल बच्चे, मशीन, दुकान, खेत खलियान में रहने की वजह से जो दिल मर जाता है, जो जबान पे घमंड के जुमले आते हैं, जो दिमाग में गुरूर का नशा छाता है, जो कब्र हशर मिजान वो सबको भूल जाता है कि मेरी मौत कल होने वाली, वो सब भूल जाता है, मस्तियों में गुम हो जाता है। तो जुमा का खिताब जरूरी है ताकि बता दे कि सबीलुकुम तवीलुन तवील व ज़ादुकुम तलीलुन कलील, यानी तेरा सफर लंबा है, तेरा ज़ादे सफर थोड़ा है, रास्ता लंबा है, तुम्हारे पास ज़ादे सफर थोड़ा है, तो फिर उस ज़ादे सफर की तैयारी करो। मौत की तलवार लटक रही है। तो जुमा के दिन का खिताब ये मुझे झंझोड़ने, मेरे दिल के सूखे खेत को दोबारा वाज का पानी देकर हरा भरा बनाने के लिए है। यह शरीयत ने इसीलिए करार दिया है कि एक हफ्ते में अगर पिछले जुमा की नसीहत का पानी अगर उतरने लगे तो अगले जुमा को फिर खिताब करके नसीहत का पानी चढ़ा दिया जाए, ताकि मोमिन का दिल मरने से बच जाए, वो दिल जिंदा रहता रहे। ये है वाज की नसीहत, वाज़ो नसीहत की ये क्वालिटी है। इस्लाम ने जोर दिया है कि 3 दिन से ज्यादा किताब को अगर कोई नहीं पढ़ा तो दिल मर जाएगा उसका। बुजुर्गों ने कहा है आलिम वो भी पढ़ें, पीर वो भी पढ़ें, जो पीर नहीं पढ़ेंगे वह पक्का दुनियादार, सिर्फ पैसे पे नजर रहेगी, एसी कार, एसी बंगला, एसी घर पे नजर रहेगी। अगर जो मौलाना नहीं किताब पढ़े उसकी भी नजर दूसरों के जेब पे रहेगी, वो सिर्फ देखता रहे कहाँ माल मिलेगा, कहाँ पैसा मिलेगा, कहाँ मिलेगा। इसी तरह से वह
तकता रहेगा, जिसकी नजर किताब पे रहेगी, वह दूसरों पे एतमाद नहीं करेगा, वो अल्लाह पर एतमाद ज्यादा करेगा। वह मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। इस दिल को मरने से बचाने के लिए वाज जरूरी है, इस दिल को मरने से बचाने के लिए नेकों की सोहबत जरूरी है, इस दिल को मरने से बचाने के लिए आलिमों का चेहरा देखना जरूरी है। जिस तरह डकैतों का चेहरा देखने से दिल में डकैत बनने का ख्याल पैदा होता है। नेता के पास 3 दिन बैठे, झूठ बोलने वाला सफेद पोश नेता बनने का ख्याल आता है। दारोगा के साथ 10 मिनट बैठ जाए, कीमती कीमती गाली जो ना आपके बाप ना दादा ने सुनी होगी, वो गाली जबान से बकने का जज्बा पैदा हो जाता है। डकैतों को लोग रहनुमा समझने लगे क्योंकि उनका दिल डकैतों जैसा है। चोरों को लोग रहनुमा समझने लगे, उनका दिल चोरों जैसा है। गुंडों को अपना लीडर समझने लगे, इनका दिल लूटा हुआ है। वरना एक डकैत मेरा लीडर होगा, एक चोर मेरा लीडर होगा, एक ज़िनाकार मेरा लीडर होगा, एक शराबी मेरा लीडर होगा, एक कातिल जो 50-100 आदमी को कत्ल किया हो वो मेरा लीडर हो सकता है। क्योंकि हम खुद चोर हो गए, इसीलिए हमारा रहनुमा चोर हो रहा है। और जब हमारे बाप दादा नेक थे तो उनका रहनुमा चोर डकैत नहीं होता था, उनका रहनुमा आला हजरत होता था, मुफ्ती आज़म हिंद होता था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होता था, ख्वाजा गरीब नवाज होते थे। उनकी नजर अल्लाह के नेक बंदों पे होती थी, नेक बंदों पे नजर होती थी। जहां 50 गन काम नहीं कर पाए, वहां नेकों की एक निगाहे कमाल, निगाहे जलाल से वो काम हो जाता था। जो काम हजारों गन नहीं करे, मर्दे मोमिन की आंखें आंसू का कतरा कर जाता था। हम खुद नेक थे, इसलिए मेरा लीडर नेक था और उन नेकों को हम अपना सहारा समझते थे। लेकिन जब से हम चोर और डकैत हो गए, जब से हम पक्का दुनियादार हो गए, अब मेरी नजर इमाम आलिम मुफ्ती नेक लोगों पे नहीं है, मेरी नजर डकैतों पे है, मेरी नजर चोरों पे है, मेरी नजर कत्ल करने वाले कातिलों पे है। ये मेरा लीडर है। ये लीडर अगर मर गया तो हम बेसहारा हो गए, एक डकैत मर गया तो हम बेसहारा हो गए। नहीं, तुम्हारा रहनुमा न चोर है न डकैत है, तुम्हारा रहनुमा सालिहीन है, उलमाए रब्बानीजीन है, औलियाए कामिलीन है। तेरा रहनुमा सबसे बड़ा मुस्तफा जाने रहमत है। इसलिए आला हजरत ने कहा, एक डकैतों को रहनुमा समझने वाला, एक मुसीबत की घड़ी में डकैतों से मदद मांगने वाला, आला हजरत कहते हैं गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। गमज़दों का सहारा मुस्तफ़ा है, बेकसों का सहारा मुस्तफ़ा है। क्योंकि जैसी सोच मेरी बन रही है उसी तरह की बातें दिल में पैदा होती हैं। हमारे बच्चे लखेरे हो गए, हमारे बच्चे आलिमों के पास नहीं आते, हमारे बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं, हमारे बच्चे हिंदू टीचर का एहतराम करते हैं, मगर मस्जिद के इमाम को 5000 कमाने वाला मामूली बेकस लाचार बेसहारा मौलवी समझकर उनको सलाम तक नहीं करते हैं, उनके पास बैठना नहीं चाहते हैं। क्योंकि वो जानता है कि ये मास्टर डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट का, ये बहुत बड़ा मैथ का एक्सपर्ट है, इसलिए उनके सामने जाके बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के रहना, घिघियाना, सर 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 सर, 1 घंटे में 100 बार सर सर कहना, ताकि ये हमको अच्छा टेक्निक सिखा देगा मैथ का, तो हम IAS ऑफिसर बन जाएंगे। वहां दुनिया है इसीलिए वहां रिस्पेक्ट कर रहा है। अब चूंकि जन्नत की तड़प नहीं है, आखिरत की ललक नहीं है, जन्नत पाने का शौक नहीं है, तब ना वो जन्नती के पास नहीं आ रहा है, जन्नत का रास्ता नहीं ढूंढ रहा। वरना अगर अभी आज ऐलान हो जाता कि कोटवा के इस मोहल्ले में एक आदमी नाचने के लिए बंबई से आ रहा है, मैं कसम खा के कहता हूं कि 1 लाख आदमी यहां जमा हो जाता। अगर मुंबई का कोई फिल्म हीरो आता नाचने वाला, 1 लाख लोग जमा होते तो इस मैदान में महफिल नहीं सजती, महफिल खेत में सजती। पूरा मदनपुरा उठ के आ जाता कि जरा सलमान खान आ रहा है, शाहरुख खान आ रहा है, सब साहब फला हीरो आ रहा है, नसीरुद्दीन फला का कौन कौन सब आ रहा है, वो आ रहा है, सब जमा हो जाते। लेकिन एक मौलवी आ रहा है, 1 घंटे का वाज करेगा, दीन सिखाएगा, इस मोहल्ले के लोग ही जमा हो जाते तो तिल रखने की जगह नहीं मिलती। इस मोहल्ले के लोग ही आ जाते तो आज एक बहुत बड़ा हजारों का मजमा जमा हो जाता। लेकिन चूंकि दिलचस्पी दीन से नहीं है, इसीलिए अब दिलचस्पी जब फिल्म से है, तो अब फिल्म जो कुछ भी आंख देखेगी उसका असर कबूल करेगी। आंख तो आंख देखती है सलमान खान को तो बाल सलमान की तरह, आंख देखती है सलमान को तो हाथ में धागा सलमान की तरह, आंख देखती है फिल्म में नाचने वाली हीरोइन को, तो इसलिए हमारी बेटियों का लिबास जींस और टी शर्ट फटा हुआ जींस से पहनना, ये 18 साल की जवान बेटियों का फटा हुआ
जींस पहनना और लिबास पहनने के बाद भी नीम बरहना लगना, ये कहां से सोच पैदा हुई? किसने इनको बताया कि तुम्हारा मॉडल वो है? किसने सिखाया? किसने सिखाया? इसीलिए कि हमारे मोबाइल ने सिखाया, हमारे टेलीविजन ने सिखाया, हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज ने सिखाया, हमारे बाप ने मुझको सिखाया कि वह एक फिल्म बनाता है 50 करोड़ कमाता है। हमारे बाप ने सिखाया। वह फिल्म में नाचता है 1 करोड़ रुपए लेता है। वह किसी एडवर्टीजमेंट में जाता है, चाहे बीड़ी सिगरेट गुटखा राज रजनीगंधा हो शुद्ध प्लस हो, उसका ऐड देता है 50 लाख देकर लेकर के वह 2 साल के ऐड का सिग्नेचर कर देता है। अब वह 2 साल तक ऐड देता है, 50 लाख रुपए ले लिया, 50 करोड़ रुपए ले लिया। तो मौलाना मौलवी मास्टर टीचर दरोगा बनेगा तो कितना कमाएगा? हीरो बनेगा तो एक फिल्म साइन करने में 50 करोड़ कमा लेगा। क्रिकेटर बन गया तो फला पठान इतना कमाया, एक मैच जीता, 50 कार मिल गई, इतने करोड़ रुपए मिल गए। बस मेहनत करो, क्रिकेट खेलो 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 खेलो। एक दिन लग काम किया, डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हुआ, स्टेट में सिलेक्शन हुआ और साहब वो सेंट्रल टीम में सिलेक्शन हो गया, तो एक मैच में 50 करोड़ रुपए। तो अब बच्चों के दिमाग में एक क्रिकेट का जुनून चढ़ा है, फुटबॉल का जुनून चढ़ा है। अब मोबाइल वो देख देख करके उसी तरीके पे वो अमल कर रहा है। लिबास, साहब जूता, घड़ी, ये सब हीरो जैसा, एक्टर जैसा, क्रिकेटर जैसा, ये हम लुट गए। दूसरों की नजर जन्नत पे नहीं है, इसलिए उनका बेटा बर्बाद हो कोई हर्ज की बात नहीं। उसकी बेटी मुसलमान बने कि काफिर बने, कि इसके पास जाए कि शराब पिए, कि साहब वह ज़ना करे, कि कोठे पे जाए, कि वो साहब या इस्मत आबरू की इस्मत फरोशी करे, उसका मतलब मुसलमान का यकीन है कि दुनिया पानी का एक कतरा है, आखिरत मिसले समंदर के है। हुजूर फरमाते हैं, इज़ा दखल अहदुकुम, तुम में से कोई अपनी इस उंगली को फिल यम, समंदर में दाखिल करे, फल यनजुर बिमा तरजा, फिर वो देखे कि उंगली कितना पानी लेके लौटी है, एक कतरा पानी। हुजूर कहते हैं कि ये दुनिया और आखिरत की मिसाल यही है। दुनिया मिसले समंदर के है, ये आखिरत मिसले समंदर के है, और दुनिया एक कतरा पानी है। अब आप बता दो कि एक कतरा पानी के लिए सारी जिंदगी की जद्दोजहद, 35 साल पढ़ना, 35 साल चूतड़ रगड़ के नौकरी करना, 70 साल हो गए अब बैठ के मौत का इंतजार करना, 1 दर्जन बीमारी में गिरकर 80-90 साल में मौत आई, चले गए, कब्र मिट्टी में मिल गए, छोटा सा घर, एक छोटी सी कार, बस खाए पिए वो पखाना बन गया, कपड़ा जो पहने पुराना हो गया। अब कब्र में 1 लाख साल वो रहेगा। कयामत आएगी 1 लाख साल के बाद। कयामत 1 मिनट के बाद भी आ सकती है और 1 लाख साल के बाद भी आ सकती है, कोई नहीं जानता है। जो लोग 10,000 साल पहले मर गए हैं वो कब्र में 10,000 साल से पड़े हुए कयामत का इंतजार कर रहे हैं। तो अब कब्र की मंजिल तवील मंजिल है, इतने दिन तक वहां रहना है। दुनिया में 30 साल मेहनत किया, डीएम बना, और 30 साल नौकरी किया, पैसा कमाया, सब 65 साल के हो गए, 2 दर्जन बीमारी में आह ओह कराते हुए मर गए। रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं। और जहां गए वहां 50,000 साल रहना। कयामत कायम होगी तो वहां का एक दिन 50,000 साल का होगा। आधा दिन पसीने में शराब और नफ्सा नफ्सी का आलम रहेगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं रहेगा। 25,000 साल तक आधा दिन, निस्फ दिन। जब 25,000 साल इसी हालत में गुजर जाएंगे तब अल्लाह दिमाग में बात डालेगा कि इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई सिफारिशी चाहिए। तब सारे लोग प्लान बनाएंगे, चलो जहन्नम का ही फैसला हो जाए, इस मुसीबत से तो नजात मिले। किसके पास जाओगे? अल्लाह की बारगाह में कौन सिफारिश करेगा? सब कहेंगे आदम हमारे बाप हैं, चलो उनके पास। उस 25,000 साल तक दिमाग में ख्याल तक नहीं आएगा कि इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई शफी, कोई सिफारिशी चाहिए। अल्लाह ताला आधा दिन यानी 25,000 साल कयामत का बात तक नहीं करेगा बंदे से। वो तड़पता रहेगा, दीवार और घर का साया तक नहीं रहेगा। ये बताएं, चूंकि हम लोग आखिरत पढ़ते ही नहीं, न घर में पढ़ते हैं, न हमारे पास जो कुछ प्रोग्राम है उसमें पढ़ते हैं। हमारे यहाँ जलसे में मुशायरा होता है, साहब बताया जाता है कि एक बार सुभान बोलो जन्नत तेरी जागीर है, बरेली चले जाओ जन्नत तेरी जागीर है, किचोछा चले जाओ जन्नत तेरी जागीर है, पीर साहब का हाथ पैर दबाओ जन्नत तेरी जागीर है। हमने ये तो कहानी सुनी, मगर ये हमने नहीं सुना कि वो गौसे आजम जिनका मानने वाला करोड़ों है, जो क़यामत तक के वलियों का सरदार है, उन्होंने किस कदर अल्लाह से डरने का हक अदा किया कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ ली। रात में अपनी पीठ को जमीन पर लगा के रखा, उन्होंने रात भर सोया नहीं 40 साल तक। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला जिसके हम फॉलोवर हैं, आज दुनिया में 100 करोड़ लोग उनके फॉलोवर हैं। इमाम आजम जो उनके तरीके पे नमाज पढ़ते हैं, उन्होंने रमजान में 60 खत्म कुरान करने का मामूल
मामूल था उनका। 45 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। जब एक बार सुभान अल्लाह कहने से जन्नत मिल सकती है, मजार शरीफ पे हाथ देने से जन्नत मिल सकती है, तो वह लोग जिनका हम फॉलो करते हैं, जिनकी वजह से हम हनफी हैं, जिनकी वजह से हम कादरी हैं, उनकी मेहनतों को हमने नहीं देखा। हमने गलत ढंग से लोगों के सामने इस्लाम को रिप्रेजेंट किया। हमने रिप्रेजेंटेशन, कुरान सबसे पहले ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और कुरान छोड़ के जो दूसरों की किताबें पढ़ना चाहे फितना पैदा होगा। एक घर में 4 बेटा 4 ग्रुप में बढ़ेंगे। कुरान के बाद सबसे ज्यादा हदीस पढ़नी होगी, जो नबी का कौल है। यहाँ हदीस रही बात में, यहाँ सिर्फ दूसरों के अकवाल, दूसरों की करामतें बयान हो रही है। हदीस पाक पे चर्चा 50 साल हो गए, एक हदीस याद नहीं मुसलमानों को। 50 गाने याद हैं मुस्तफा की, 2 हदीस याद नहीं है उसको। ये मुसलमान कहलाते हैं। और साहब करामत सुनने में मजा आ रहा, हुजूर का अकवाल फरमान सुनने में, बुखारी मुस्लिम का सुनने में मजा नहीं आता है। जाहिर फितना ना होगा तो क्या होगा? घर में फितना, मस्जिद में फितना, खानका में फितना, मदरसे में फितना, गांव में फितना। 5-5 लोग हैं, 5-5 ग्रुप में बटे हैं। एक हिंदू बोला था ना, ये गैंग में साहब टुकड़े टुकड़े गैंग में बटा हुआ गिरोह है मुसलमान। टुकड़े टुकड़े गैंग में ये बट गया है। यानी इसको यूपी बिहारी के नाम पे नफरत है, इनको साहब सिलसिले के नाम पे नफरत है, मोहल्ले के नाम पे नफरत है, और दौलत और गरीब गुर्बत के नाम पे नफरत है। इसको अंसारी और जुलाहा और मंसूरी और शेख और पठान के नाम पे नफरत है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग में बटा हुआ है। खूब चिल्ला चिल्ला के वो नेता बोलता है, जो MP है, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के मेंबर है, वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है ये टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर है। और ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग में बढ़ गए। वहां भी नजदीक गुस्ताखी रसूल है, काफिर है, चलो उसकी बात हटाओ। बाकी उसके बाद जो झंडा उठाता है मिलादुन नबी का, कम से कम वो सब तो एक हो जाओ। गौसे आजम के नाम पे सब तो एक हो जाओ। कम से कम जो अपने आप को रज़वी कहलाता है, वो तो कम से कम एक हो जाओ। ये क्या अलग अलग ग्रुप में बढ़ गए? पीर का दामन पकड़ के अलग अलग गैंग में बढ़ गए। कादरी के नाम पे एक हो जाओ, मुस्तफा की मोहब्बत के नाम पे एक हो जाओ, आला हजरत के नाम पे एक हो जाओ, अहले सुन्नत के नाम पे एक हो जाओ। टुकड़े टुकड़े गैंग में बढ़ गए। मजाज के खिलाफ काम हुआ, अलग ग्रुप हो गया। मजाज के खिलाफ काम हुआ, अलग ग्रुप। ये काफिर ठीक कहता है, ये ग्रुप टुकड़े टुकड़े गैंग का है। ये वो बोलता है और सही बोलता है, मेरी हरकतों को देख करके बोलता है। चूंकि आज घमंड ने हम सबों के दिमाग से सच्चाई को मिटा दिया। जो थोड़ा सा कमाया वो घमंड का पुतला है, हमसे बड़ा कोई नहीं। हम जो सोचते हैं वो बात मेरी सच्ची है। थोड़ी कमाई में घमंड, थोड़े इल्म में घमंड, थोड़ा सा पीर साहब के आगे पीछे 2-4 दिन किया उसमें घमंड, 2-4 दिन मजार पे झाड़ू लगा दिया उसमें घमंड। घमंड घमंड घमंड। कौन मौलाना की बात सुनेगा? कौन मस्जिद में जाएगा? ढेरी मौलाना आता जाता रहता है। हुजूर फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि राई बराबर किसी के सीने में घमंड रहा तो वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। राई बराबर। सहाबा ने पूछा, सरकार, इन्नर रजुला युहिब्बु अन यकून सौबहु हसनन व नअलहु हसना। एक आदमी की तमन्ना है कि मेरा कपड़ा भी अच्छा रहे, मेरा जूता भी अच्छा रहे। क्या यह घमंड है? हुजूर कहते हैं, ला ला, नहीं नहीं, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह जमील है और अल्लाह खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तो अच्छा कपड़ा पहनना घमंड नहीं है। ये सारा ताल्लुक यहाँ दिल से है। हुजूर ने दिल की तरफ इशारा करके कहा, वयुशीरु इला सदरिही अत्तक़वा हा होना। हुजूर ने दिल की तरफ इशारा करके कहा, तकवा यहाँ रहता है, यहाँ। आज यही बिगड़ गया है। अच्छा कपड़ा राडो घड़ी पहने, जूता पहने, फर्क नहीं पड़ता। हुजूर कहते हैं, अल किब्र बतरुल हक व गमतुन नास। घमंड ये है हक बात नहीं मानना और दूसरों को हकीर समझना, ये घमंड है। अच्छा कपड़ा पहना घमंड नहीं, हक बात नहीं माना, इसकी बात कौन मानेगा? बहुत बोलने वाला आया चला गया। हक नहीं मानना, कुरान नहीं मानना, हदीस नहीं मानना, कुरान हदीस से जो मफहूम निकलते हैं उसको नहीं मानना, और जो कुरान हदीस बताने वाले को नहीं मानना, अपनी नफ्स की पर एतमाद करना। फिर रविशंकर को मानना है, मुरारी बापू को मानना है, रामदेव ने बोल दिया उसको मानना है। फिल्म का कोई नाचने वाला हीरो कोई डायलॉग दे दिया, अब उसी डायलॉग को मुसलमान का बच्चा ढो रहा है। अमिताभ ने दीवार में ये कहा था, अमिताभ ने ये बोला था, अब उसकी उसी जुमले को दोहराता है, उसी जुमले को। ये शराब पीता बोलता, शराब पीता हूं गम भुलाने को। यानी फिल्मी कल्चर हावी है, इसका बोलने का स्टाइल भी फिल्मी वाला। ये कुफरिया गाने गाता है, कुफरिया गाने। फिल्म में जो गाना गाया वो गाता है, तो भूल जाता है कि मैं उसका गाना गाने से मैं काफिर हो गया। शादीशुदा हो तो बीवी निकाह से निकल जाएगी। ये सारी चीजें फिल्म कल्चर का नतीजा है, चंद सिक्के कमाने का नतीजा है। वो गरीब बोला था ना आजम भाई हमारे अभी कुछ देर पहले, कहा वो गरीबी ठीक थी,
50 साल पहले वाला दौर ठीक था, 100 साल पहले वाला दौर ठीक था। इन्होंने दूसरे को कहा कि आज दौलत मालदार माल की फरावानी ने लोगों की सोच बिगाड़ दिया है। वो अंधेरा ही भला था जब कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से दूर बहुत। यानी ये चकाचौंध चमाचम रोशनी आदमी को घमंड दिया है, गुरूर दिया है, शबाब दिया है, शराब दिया है, जिना दिया है, कत्ल दिया है, मार धाड़ दिया है, कचहरी का दरवाजा खटखटा के दूसरों को जलील करने का रास्ता खोला है, समाज में दूरियां बढ़ा दी है, डिस्टेंस बढ़ा दिया है। पर एक पड़ोस में रहने वाला 2-2 साल तक दूसरे से बात नहीं करता है, सलाम नहीं करता है, सब पान खा के होंठ लाल करके अपने हमसे बड़ा कोई नहीं है, बस उसी में भैंस बना रहता है। कोई किसी के पास नहीं जाता, न इल्म की कदर है, न तकवा की कदर है, न नमाज की कदर है, न शराफत की कदर है, न इल्म की कदर है, न उम्र की कदर है। यहां तक हदीस में आया है कि बूढ़ों का एहतराम कर, बूढ़ों की ताजीम, ये ताजीम खुदाबंदी में दाखिल है। बूढ़ों का एहतराम कर, बूढ़ों का एहतराम किया, बूढ़ों का मजाक उड़ाया जाता है। माँ बाप का एहतराम कर, माँ बाप का मजाक उड़ाया जाता है। बाप माँ ने मुझको दिया क्या है, बाप ने मुझको दिया क्या है। ये सोच जो बिगड़ गई, जो मैं घमंड का पुतला हो गया, या दीनी सोहबतों से दूरी, ये मोबाइल कल्चर, ये फिल्म कल्चर ने दिया। तोड़ दो इस सारे कल्चर को। जो बुजुर्गान दीन का रास्ता था, वो अपने पीरों मुर्शिद को डोली पे बिठा के ले जाता था। वो आलिम दीन कब की तकरीर 5-5 घंटे बैठ के सुनता था। वो आलिम हरमैन शरीफैन से आने वाले का पांव धो के वो पीता था। ये मुस्तफा के शहर से आया है, और यहाँ पता चली मुस्तफा के शहर से आया है, उसको सलाम तक नहीं करेगा, वो आया है वो जाने। वो नाम के लिए गया था, 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। यानी क्या गंदी सोच है, 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। मैं कहता हूँ जालिम, तुम इस्लाम नहीं जानता है, शैतान तुझ पर हावी है। यह सोच शैतानी है कि एक हरमैन के मुसाफिर को कहना कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को जा रही है, ये तेरा घमंड बोल रहा है, ये तेरा हसद बोल रहा है कि मैं नहीं गया और ये जा रहा है। ये हसद की बोली है, घमंड की बोली है, शैतानत की बोली है। वरना 900 चूहा नहीं, हदीस कुरान की ये बोली है कि 9 करोड़ चूहा खा के कोई चला जाए, अगर अल्लाह फजल फरमा दे तो सारे गुनाहों को मिटा देता है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। 900 चूहानी 900 करोड़ चूहा खा के कोई जाए, अगर अल्लाह ने हज कबूल कर लिया तो सारे गुनाहों को माफ कर दिया। नहीं सुनी वो हदीस तुमने, हुजूर ने क्या फरमाया, मन हज वलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मु। जिसने हज किया, हज के दौरान कोई गुनाह का काम नहीं किया, पाक माल से पाक इरादे से गया, वहां सारे अरकान को ठीक से अदा किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी ढूंढी। हज के दौरान कोई गुनाह, लड़ाई झगड़े का काम नहीं किया, फिर ऐसा लौटता है वो जैसे कि आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। मगर ये खसीस और रजील, ये शराबी की सोहबत में रहने वाला, ये अमिताभ बच्चन की गुलामी करने वाला, ये 24 घंटे फिल्मी गाने सुनने वाला, गाने वाला, ये रजील चूंकि खुद रजील है, इसलिए उनकी मुंह से पाखाने जैसी ज्यादा गंदी बातें निकलता है। ये बेचारा दीनदार परहेजगार हज फर्ज है, हज अदा करने जा रहा है, और ये ताना दे रहा है कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। वो हदीस पाक में पढ़ के सुनाओ कि एक शख्स कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ला यग़फिरुल्लाह, अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा। अल्लाह कहता है कि तुम कौन, मन अंत, तू कौन है कहने वाला कि अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा। जाओ, मैंने उसको बख्श दिया, तुझको जहन्नम में डाल दिया। कौन है? ये सब घमंड की बोली है, और घमंड आदमी को तबाह बर्बाद कर देता है। इसलिए चाहे कारबों में खेलो तो भी अपने आप को समझ लो कि मैं मिस्कीन हूं। जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवाओं पे बिछता था, इंसान जिन्नात सवार होते थे, सुबह इराक में, दोपहर शाम में, कभी बाबिल में, कभी फिलिस्तीन में, यानी 1 महीने का सफर सुबह में करते थे। वले सुलेमान रिहा गुदुव्वहा शहरुन व रवाहुहा शहर व असलना लहू ऐनल कित्र। अल्लाह कहता है हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि 1 महीने का सफर वह सुबह कर ले, 1 महीने का सफर वह शाम कर ले। हवाई जहाज 1903 में अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने दिया, मगर अल्लाह ने 3000 साल पहले जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवाई जहाज का इंतजाम कर दिया है। वह हवाओं पे वो तख्त उड़ता था। तो इतने बड़े बादशाह, हवाओं पे उड़ने वाले, तख्त हवाओं में बिछा के हवाई जहाज का काम लेने वाले, और रुए जमीन का बादशाह, सिर्फ
सिर्फ फिलिस्तीन, शाम, इराक, बहरीन, कतर, अम्मान, दुबई, जॉर्डन, मिस्र का नहीं, 4 बादशाह गुजरे हैं जिसकी सल्तनत पूरी रूए जमीन पर हुई है। शर्क से लेके गर्भ तक, शिमाल से लेके जुनूब तक पूरी रूए जमीन पे उसमें से एक बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम है। इतने बड़े बादशाह। और जब इबादत गाह में जाते थे, इबादत की जगह मस्जिद में जहां जाते थे, वह अपना बदन एक मिस्कीन से मिला लेते थे और कहते थे मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया। सुभान अल्लाह। मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया। किस पर तू नाज करता? कितनी दौलत है तेरे पास? कितना तुमने कमाया है? मुकेश अंबानी की बीवी के पास 100 करोड़ की कार है। 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ की कार। कुछ साल पहले अखबार में छपा था। अब बताएं कि 100 करोड़ की कार में जो 4 पहिया है, एक पहिया की कीमत है 10 करोड़ रुपए। अब 10 करोड़ तुम अपनी बिल्डिंग बेच दो, 10 करोड़ रुपए नहीं होंगे। कितनी दौलत है उसके पास है, काफिरों के पास। किस पे तुम इतराते हो? किस पे तुम घमंड करते हो? किसकी नजर लग गई? किस डाइन और कातिल ने मुस्लिम समाज के नौजवानों की सोच बिगाड़ दी? किसने तुझको आवारा और काफिराना सोच वाला बना दिया? किसने बना दिया? वहां बादशाह रूए जमीन के अपने आप को मिस्कीन कह रहा है और जमीन दुनिया के खजाने का मालिक है मुस्तफा। हुजूर कहते हैं उती तो मफाती हो खजाइनिल अर्द, जमीन के खजानों की कुंजियां। उती तो मफाती हो खजाइनिल अर्द, जमीन के खजानों की कुंजियां मुझको दे दी गई। जमीन के खजाने का मालिक मुस्तफा। और हुजूर कहते हैं अगर मैं चाहूं तो ओहद का पहाड़ सोना बनकर मेरे पीछे पीछे चले। इतने मालिक व मुख्तार मुस्तफा हैं। वो क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना व शुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह मुझे मिस्कीन बना के जिंदा रख, हालत मिस्कीनियत में मौत अता फरमा और मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। और हुजूर फरमाते हैं फुकरा उम्मती, मेरी उम्मत के फुकरा गरीब मोहताज लोग जिन पर न ज़कात फर्ज है, न सदक़े फित्र वाजिब है, न कुर्बानी वाजिब है, मेरी उम्मत के फुकरा, अगर मेरी उम्मत के मालदार ज़कात निकालें, सदक़े फित्र निकालें, कुर्बानी करें, गरीबों मिस्कीनों का हक अदा करें, नमाज पंजगाना बाजमात पाबंदी से मस्जिद में पढ़ें, वक्त पे हज अदा करते हैं, तमाम फराइज़ वाजिबात को अदा करें, और वो जन्नत जाएंगे अगर वो साहिब ईमान है। ईमान सलामत है, अमन सलामत है, अमल सलामत है, तो वो जन्नत जाएंगे। तो हुजूर क्या कहते हैं? मेरी उम्मत के फुकरा इन मालदारों से, जो मालदार जन्नती होंगे, जिसके पास ईमान होगा, जो बदअकीदा वहाबी देवबंदी नहीं हुआ होगा, जो मसलक अहले सुन्नत मसलक आला हजरत का फॉलोवर होगा, जो नमाज रोज़े हज व ज़कात का आमिल होगा, ये मालदार जन्नत जाएंगे। मगर इनसे पहले मेरी उम्मत के फुकरा 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। जिसको आप बैठने नहीं देते हो, जिसके पास आप बैठना अपनी तौहीन समझते हो, जिनको अपने बेटे की वलीमे में बुलाना अपना इंसल्ट समझते हो, जिनसे बात करना इंसल्ट समझते हो, जिनके सलाम का जवाब देना अपनी तौहीन समझते हो कि मैं अरबपति और इस मिस्कीन फटीचर क्लास के मजदूर के सलाम का जवाब दूं, ये मेरी तौहीन है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुझको सलाम कर दिया, मैं तेरा जवाब दूं? तो उन तुमसे पहले वो 500 साल पहले चलना चाहेगा। अगर मुसलमान है, हुजूर की बात पर यकीन है, अल्लाह सच्चा, रसूल सच्चे, कुरान सच्चा, मुस्तफ़ा सच्चे, इस्लाम सच्चा, अगर ये यकीन है तब। वरना अगर कोई यकीन को खो दे वो काफिर हो जाए, उससे कोई बहस नहीं है। बहस है जो मोमिन है उसको नबी की बात पर यकीन रखना पड़ेगा। तो फिर जब नबी ने ये कह दिया तो फिर ये घमंड किस बात का है, गुरूर किस बात का है? काफिरों ने कहा था मक्का का कि हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आपकी महफिल में जो 2-4 गरीब बैठते हैं, बिलाल, ये इन सबों को निकाल दीजिए, तब हम आपके पास बैठेंगे। आका अलैहिस्सलाम को बड़ी तड़प थी कि कैसे मक्का के सारे लोग कलमा पढ़ लें, कैसे मुसलमान बन जाएं। हुजूर की ख्वाहिश थी कि मैं तेरी कमर पकड़ पकड़ के तुझको आग में गिरने से बचाता हूं, और तुम है कि उसी आग में गिरना चाहता है। सरकार की एक तमन्ना थी सब मुसलमान हो जाएं, सब जन्नती हो जाएं, सारे लोग कुफ्र और शिर्क से तौबा कर लें। जिस दिन कलमा पढ़ता था सरकार का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता था। जिस दिन काफिरों की शरारत बढ़ती थी, लोग इस्लाम को झुठलाते थे, सरकार अंदर से बड़े गमगीन हो जाते थे। हुजूर बहुत खुश होते थे जब लोग कलमा पढ़ के जन्नती हो जाते थे। सरकार जन्नतियों को देखकर खुश होते थे। आका अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम को खुशी होती थी। लेकिन लोगों ने सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की इन बातों पे कान नहीं धरा।
शरारत पे अड़े रहे, शरारत पे अड़े रहे, शरारत पे अड़े रहे। और फिर हुजूर की ख्वाहिश थी कि चलो किसी भी तरह से ये मालदार जो 2 4 10 20 लोग हैं ये कलमा पढ़ लें। तो सरकार चाहते थे कि ठीक है, इन लोगों को अलग करके उन मालदारों को बुला करके उनके सामने इस्लाम पेश कर दें। अगर वो इस्लाम कबूल कर लेगा तो बड़ा काम इस्लाम का हो जाएगा। अल्लाह ने मना कर दिया, नहीं मेरे महबूब, ऐसा नहीं करना है। हिदायत तो अल्लाह देने वाला है, इसलिए उन गरीबों को जुदा मत कर, वो ईमान लाए या ना लाए, ये आप पर फिदा होने वाले लोग हैं, इनको अपने महफिल से अलग नहीं करें। अल्लाह को समझ, ये आप पर फिदा होने वाले लोग हैं, ये आप पर जान देने वाले लोग हैं, ये आप का काम करने वाले लोग हैं। ये गरीब हैं तो क्या हुआ, इन गरीबों को महफिल से अलग ना करें। पता चला कि चाहे कोई मालदार हजार कुछ करे, मगर इन गरीबों को कभी भी हिकारत की निगाह से नहीं देखना है। घमंड तबाह बर्बाद कर देता है। हक बात नहीं मानना और दूसरों को हकीर समझना, ये घमंड है। और सुनो, दौलतें चाहे जितनी हो जाएं, क्या करेंगे आप दौलतों को? मकान बनाएंगे? हजरत मौला अली से पूछिए जो वलियों के सरदार हैं। हजरत मौला अली बाबे फजलो विलायत पे लाखों सलाम। आला हजरत कहते हैं, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। वो बहादुरों के सरदार, वो फातह खैबर, वो शेर खुदा, मैदान जंग में दुश्मनों की तलवारों का सर मौला अली को सलाम करने के लिए झुका रहता था। सुभान अल्लाह। वो बहादुर फातह खैबर मौला अली, मालूम है वो क्या कहते हैं? बस उनकी तौजी सुन लीजिए। तकरीर अब मैं खत्म कर रहा हूं। बस सिर्फ सोच बदलना, दिल बदलना, और जिस हालत में हमारे लोग जी रहे हैं उस पर एक जबरदस्त तनकीद करना। तनकीद तजलील और तहकीर के लिए नहीं, तनकीद इसीलिए ताकि उस घिनौने माहौल से मेरे बच्चे बाहर आ जाएं। तनकीद बराए इस्लाह है, तनकीद बराए तौहीन डुमरलाइज करना नहीं, तनकीद बराए इस्लाह है, ताकि हमारे बच्चे मान जाएं, हमारे बच्चे वापस आ जाएं, हमारे बच्चे इस दुनिया की रंगीनियों से धोखा ना खाएं, फिल्मी कल्चर चकाचौंध से धोखा ना खाएं, खेल तमाशे से धोखा ना खाएं, बल्कि अपने रहनुमा से जुड़े रहें, इल्म से जुड़े रहें, मदरसों से जुड़े रहें, मदरसे की चटाई से जुड़े रहें। बड़े हो गए तो भी मदरसा जाएं 10 मिनट के लिए। आप मुझको नबी की एक हदीस सुना दीजिए। मौलाना साहब के पास दुआ तावीज़ के लिए नहीं जाएं, आप इनके पास जाएं कि एक हदीस सुना दीजिए जो मेरे दिल को जो मोटा हो गया है ये पतला हो जाए, आंख के आंसू जो खुश्क हो चुका है कम से कम एक आध कतरा आंसू आ जाए। आज हज करने वाला हज करके जाता है, आता है, बोलता हज हुजूर यहाँ थे तो लगता था कि रोएंगे, वहां गए तो आंसू ही सूख गया। खाने काबा का तवाफ करते हैं, आंसू ही नहीं है। आंसू कैसे आएगा? वहां तो हाथ में मोबाइल है, वहां तो सेल्फी है, उस सेल्फी को लेके व्हाट्सएप पे डालना है। हम तो यहाँ हतीम के पास है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। वो जगह है रोने की, वो जगह है अंबिया और मुरसलीन के तवाफ करने की, वो जगह है जिस जगह बेशुमार अब्दाल अख्ताब अगवास ने तवाफ किया, वो जगह है जहां सारे नबियों रसूलों के सरदार ने तवाफ किया, जिस हजर अस्वद को सरकार दो जहां ने चूमा। वो जगह तो आंसू बहाने की जगह है, रोने की जगह है, दिल के तपाने की जगह है, रोंगटे खड़े होने की जगह है। ये बाबे काबा के पास ये सेल्फी लेके अब अपने घर वालों को शेयर करता है। रोज़े रसूल जहां जुनैद और बायजीद जैसे बुजुर्ग सांस रोक कर उस रोज़े रसूल पे हाजिरी देते हैं ताकि सांस के चलने की आवाज बुलंद न हो, वरना सारे अमाल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये वो जगह है, यानी अर्श के नीचे इस जमीन पर वो जगह है, वो जगह अर्श से भी ज्यादा नाजुकतर है, जहां जुनैद बायजीद जैसे बुजुर्ग नफ्स को सांस को रोक के हाजिरी देते हैं। नफ्स कुन करता मी आयत जुनैद बायजीद ईजा अल्लाह समझ। ये यहाँ ये बदतमीज जाके सेल्फी लेता है, पीठ मुस्तफा के रोजे की तरफ कर देता है और सेल्फी लेके अपने घर वालों को शेयर करता, मर जाता। उससे बेहतर था रोजे रसूल पे क्यों गया तुम? बदतमीजी करके गुनाह कमाने क्यों गया वहां? हुजूर के रोजे का दर्द पीट तेरा है। उससे बेहतर था कि इंडिया ही में रहते, यहीं से दरूद सलाम पेश करते और फिर यहाँ मोहब्बत जिंदा होती तो यहाँ का सलाम सरकार की वारगाह में पहुंच जाता। ये क्या तुमने किया कि वहां जाके गुस्ताखी शुरू कर दी? मोबाइल को तोड़ दो, मोबाइल को रख दे अपने बक्स में। पूरी जिंदगी हिंदुस्तान में रहा, बाल बच्चों से जुड़ा
बुला रहा तो पेट नहीं भरा, या 10 दिन के लिए उम्रा करने गया है, 25 दिन के लिए हज करने गया है, तो मोबाइल साथ लेके गया है और हर पल सिर्फ मोबाइल से बात करता है। तवाफ़े काबा के टाइम में, रोज़े रसूल पे हाजिरी के टाइम में, यहां तक कि गजब हो गया कि मैदान अरफात की हाजिरी, जो हज का सबसे बड़ा रुकन है, यानी सबसे बड़ा रुकन है मैदान अरफात में वकूफ करना, ये हज का, जो गया वहां इहराम की हालत में, चाहे वो सोए की हालत में गुजर जाए या बेहोशी की हालत में गुजर जाए हालत इहराम में, वो हाजी कहला जाता है वहां मैदान अरफात में ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को। अब वहां पे वो रोने का टाइम है, वहां गिड़गिड़ाने का टाइम है, असर और जोहर और असर एक साथ, इसीलिए ताकि ज्यादा लंबा टाइम जिक्र करे बंदा, रोए धोए, इसीलिए सिर्फ जोहर और असर दोनों एक साथ पढ़ ले, मगरिब को ईशा के साथ मिला के पढ़ ले, ताकि ये पूरा टाइम जो जोहर से लेके आफ्ताब के डूबने का है, रोने का, धोने का, जिक्र का, गुनाहों पे मातम करने का, आंखों के रास्ते से गुनाहों के दाग मिटाने का, खूब जिक्र इलाही करने का, ताकि पूरा टाइम मिल जाए। अब वहां सिर्फ फोन से बात करता है बदतमीज, सिर्फ फोन से बात करता है, सिर्फ घर वालों से राब्ते में रहता है, मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, मैं इस पहाड़ पे हूँ, मैं वहां हूँ, वहां नाचता है, हालत एहराम में नाचता है, कूदता है, फोन से बात करता है। जला दे मोबाइल को, मोबाइल लेके मत जा। जिस तरह एहराम बांधता है और चला गया, समझ ले घर वाला समझ ले मर गया, जब वहां से लौट के आ जाएगा तो अब समझ लें कि दोबारा नई जिंदगी अल्लाह ने अता कर दी है। उसके बाद फिर गले मिल उससे कि हम तो समझा था कि मर गया, और फिर ये हरमैन तैयबा के सफर से ये वापस आ गया, तो समझ ले कि नई जिंदगी मिल गई। वही हाजी को बोला, ऐसा लौटा जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ। ये मोबाइल का तमाशा इसने उसको बर्बाद कर दिया, सबको, घर को सोच बिगाड़ दी, सबको खमंडी और मगरूर बना दिया। सुनिए गौर से, बस मैं जो आयत करीमा की तिलावत किया हूँ मैं उस पर थोड़ा सा तबसरा करता हूँ। मौला अली क्या कहते हैं उसको सुनिए, फिर थोड़ा सा तबसरा मौजूदा हालात पे, उसके बाद मैं तकरीर ख़त्म कर देता हूँ। क्या कहा मौला अली ने, पैसा बढ़ेगा तो क्या करेगा, एक घर बनाएगा। मौला अली कहते हैं पैसा बढ़ेगा तो अच्छा खाना खाएगा, पैसा बढ़ेगा तो अच्छा कपड़ा पहनेगा, पैसा बढ़ेगा तो अच्छा मशरूब पिएगा। जरा गौर से सुनिए, तसव्वुफ की बात है, औलिया सालिहीन की बात है, बुजुर्गान दीन, बुजुर्गों के सरदार मौला अली ने इस दुनिया की सच्चाई को कैसे समझाया है। वो कहते हैं कि क्यों हरीस, क्यों लालची बनता है, क्यों पैसा कमाता है इतना। मौला अली के सामने दुनिया सज धज के आई थी, कहा मुझे कबूल कर लीजिए। मौला अली ने कहा कि मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया। कहा लोगों ने, हुजूर किसको तलाक दिया? कहा दुनिया आई थी सज धज के कि मुझको कबूल कर लीजिए। मगर मौला अली कहते हैं कि मैंने दुनिया को तलाक दे दिया। कई दिन का फाका रहता था घर में, खाते पीते नहीं थे। वो चाहते तो फातह खैबर शेर खुदा थे, आराम से ठाट बाट से खाते पीते, लेकिन नहीं, उनका मानना था कि ये दुनिया तबाह करने की चीज़ है। कातिल, डाइन, शौहर कुश। आला हज़रत कहते हैं ये दुनिया क्या है, कातिल, डाइन, शौहर कुश, शौहर को मारने वाली जो साहब ये दुनिया है बहुत। मगर लोग कहते हैं कि दुनिया आ रही है, माशाअल्लाह मज़ा मिल रहा है कि दुनिया में अच्छाई, जन्नत में अच्छाई। बहुत कम लोग हैं जो दुनिया के फितने से बच पाते हैं। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक सैयद साहब आते थे और बार बार गरीबी की शिकायत करते थे, ये गरीबी, वो परेशानी, हजरत ये परेशानी, हजरत ये परेशानी। आप सैयदों का बड़ा एहतराम करते थे, हुजूर की औलाद है, सुनते रहते थे, कुछ नहीं करते थे। एक दिन जब सुनते सुनते तंग आ गए तो आप तो 2 घंटे सोते थे, बाकी सारा टाइम दिन की खिदमत करने में किताब लिखते रहते थे, फतवों का जवाब देते थे। इसलिए आज 2 घंटा सोते थे, कम खाते थे, सिर्फ किताब लिखते थे, इस्लाम पे होने वाले हमले का जवाब देते थे। तो अल्लाह ने इनाम ये दिया कि जन्नत वहां मिलेगी, अच्छा दांगे आलम में इज्जत और शोहरत यहाँ मिलेगी। नवाब तो रह गए अपनी जगह, आला हजरत इस कदर छा गए 2 घंटा सोने वाला कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। वो आला हजरत सिर्फ 2 घंटा सोते थे, बाकी सिर्फ दिन की खिदमत। सैयद साहब जब बोलने लगे, बहुत कई दिन तक सुनते रहे, तो आपने कलम रोक करके उनसे गुफ्तगू शुरू की, काउंसलिंग शुरू की, गुफ्तगू शुरू का। सैयद साहब सिर्फ एक बात ये बताइए, अगर किसी का बाप किसी औरत को तलाक दे दे, क्या वो औरत उस बेटे के लिए हलाल हो सकती है? यहाँ तो मसला ये है कि अगर किसी मर्द ने किसी निकाह अगर नहीं भी हुआ हो, गलत तरीके से भी किसी औरत का हाथ पकड़ लिया 18 साल की किसी लड़की का, और वो खूबसूरत लड़की है, इसका जब पास जवान बेटा है, ये अपने बेटे का रिश्ता उनके पास भेज सकता है, तो निकाह ही नहीं होगा, निकाह नहीं होगा। चूंकि बाप ने उस औरत को शहवत से छू लिया है, उसका निकाह उसके बेटे से हो ही नहीं सकता है। बाप ने जिस औरत को तलाक दे दिया, उसका निकाह उसके बेटे से हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमारी माँ बहन बेटियां जवान बेटों के साथ कभी ना सोएं। मुमकिन है कि बेखबरी की हालत में हाथ खता कर जाए, फिर बाद में अफसोस होगा। और इसी तरह से हमेशा रिश्तों पे नजर रखें, ऐसा ना हो कि गलती से किसी औरत के साथ आपका गलत संबंध
संबंध हो गया हो, फिर वही आपके बेटे के निकाह में आ जाए, सारी जिंदगी ज़िनाकारी होती रहेगी, निकाह ही नहीं होगा। इसलिए हमेशा एहतियात, मोहतात रहकर, ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखकर, बिल्कुल शरीयत की रोशनी में हजार मन कर रहा है, मतला रहा है कि इससे शादी कर लें, इससे कर लें, लेकिन अगर कभी बात होगी नहीं नहीं दूध शरीक बहन है वो, ये कैसे नहीं होगा, कर रही वो, हम उससे लिए पैदा हुए, वो मेरे लिए पैदा हुई है, पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, चाहे कुछ भी कोई कानून है मगर हमको कर लेना नहीं नहीं करेगा तो सारी जिंदगी ज़िना होगा। सारी जिंदगी, दुनिया की जिंदगी तो 70 साल से 1 सेकंड है खत्म हो जाएगी। एक लड़का था, तलाक दिया, 3 तलाक, लोगों ने कहा अरे तलाक हो गई, अब तो बेइज्जती से बचने के लिए उसकी भी झूठ बोलने के लिए तलाक नहीं दिया। अब समाज में ऐसे ही रह रहा, 3 तलाक के बाद बगैर हलाल शरिया के रहना, मिस्ली ज़िना के, अजनबी औरत के, उसके साथ 2-4 बच्चे पैदा होंगे, सब हराम है। अब वो बच्चे वलदुज़ ज़ना वो दूसरों के निकाह में जाएगी, लड़के करेंगे। समाज गंदों से, शरीरों से, बदतमीजों से, हरामियों से भर जाएगा। इसलिए कि जब शरीयत का लिहाज ना होगा तो वो उसकी औलाद ही नाजायज है। वो नाजायज औलाद जब बढ़ेगी समाज में तो समाज में गाली बढ़ेगी, गुरूर बढ़ेगा, आंख दिखा के दूसरों की तौहीन बढ़ेगी, दौलत पर घमंड बढ़ेगा। जो कुछ आज हो रहा है उसमें लगता है कि कुछ परसेंट नाजायज बच्चों की तादाद में जो इजाफा हो गया है उसका असर है कि अदब, हया, शर्म, डिसिप्लिन सबका खात्मा हो गया है और लोग गुरूर का पुतला होते जा रहे हैं। इसमें नाजायज औलाद की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। इसका मतलब वही, निकाह टूट गया, तलाक हो गई, फिर भी उसको रख लिया बेइज्जती से बचने के लिए। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास दुनिया आई और उन्होंने कहा मैंने तुझको तलाक दे दिया, तलाक दे दिया, कबूल नहीं किया। हमेशा तकलीफ में रहे, मुसीबत में रहे, मगर कभी खुशहाली आपने अपने करीब आने नहीं दिया। आला हजरत के पास एक सैयद साहब आए, गरीबी की शिकायत की। आला हजरत ने समझाया कि हे सैयद साहब, किसी का बाप किसी को तलाक दे दे तो क्या उससे उसके बेटे के लिए निकाह दुरुस्त है? सैयद साहब ने कहा नहीं नहीं। तब कहते हैं आला हजरत, सैयदों के सरदार मौला अली, सैयदों के बाप मौला अली, उन्होंने दुनिया को तलाक दे दिया है, क्या उनके बेटे का उस दुनिया से निकाह करना दुरुस्त है? सैयद साहब थे, ज़मीर जिंदा था, दिमाग जिंदा था, आगे कुछ नहीं कहा, बस समझ गए कि आला हजरत किस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं। फिर जब तक आला हजरत जिंदा रहे वो सैयद साहब आते रहे, कभी भी अपनी गरीबी की शिकायत नहीं की, क्योंकि वह समझ गए आला हजरत का एक जुमला वो काम कर गया। 50 घंटे की तकरीर जो काम नहीं कर पाती, 50 सेकंड का एक जुमला काम कर गया। सुभान अल्लाह। इसलिए दूसरे लोग हजरत हैं, अहमद रजा आला हजरत है। आला हजरत की बात ही कुछ और होती है मेरे भाई। वही मौला अली, हिकमतों के समंदर मौला अली, वो क्या कहते हैं, माल बढ़ेगा तो क्या करेगा, माल के लिए क्यों पागल है, नमाज रोजे हज व ज़कात सब छोड़ के माल क्यों कमाना चाहता है? हुजूर ने तो कहा था अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबु हाकिला, ये दुनिया मुर्दार है, उसका चाहने वाला कुत्ता है। क्यों नमाज छोड़ के, रोजा छोड़ के, हज व ज़कात छोड़ के माल कमाने में लगा है? हुजूर ने कितनी मजम्मत की। सरकार ने फरमाया है कि ये दुनिया वो जो कुछ इस दुनिया में है सब पर लानत है, इल्ला ज़िक्रुल्लाह व मा वाला, इल आलिमुन और मुतअल्लिमुन, आलिम मुतअल्लिम, अल्लाह का जिक्र और जो चीजें अल्लाह के जिक्र से करीब करने वाली है वो चीजें एक्सेप्शनल केस, मुस्तस्ना है, बाकी सारी चीजों पे लानत है। जब से इस दुनिया को अल्लाह ने पैदा किया, निगाह रहमत से इस दुनिया को नहीं देखा। जब दुनिया में पहले अंधेरा था, आज रोशनी है, तो आज तो खूब नेकी होनी चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए, मगर ये दुनिया शराब सेना का ढेर बन चुकी है। अल्लाह सबर करने वाला है, हिल्म वाला, वरना ये दुनिया कब न तबाह हो जाती, आग लग जाती दुनिया में, जमीन सारे लोग जमीन में धंस जाते, आसमान से आग बरसती। इतने गुना, पैसा बढ़ रहा है, गुनाह बढ़ रहा है, बिजली बढ़ रही है, गुनाह बढ़ रहा है, फैक्ट्री बढ़ रही है, गुनाह बढ़ रहा है, अच्छा खाने पीने की सहूलत बढ़ रही है, गुनाह बढ़ रहा है। आज से 10-15-20 साल पहले ईद के दिन लोग अपने तौलिया को साफ करके तब ईदगाह जाते थे, टोपी धो के तब पहन के जाते थे, इसलिए ईद की नमाज 10 बजे होती थी। और आज तो 1 दर्जन जूता, 50 कपड़े, आज इसीलिए सुबह सवेरे नमाज हो जाएगी। अब कपड़ों का मुकाबला है, मगर दिल पहले जिंदा था, आज दिल मर चुका है। वो अंधेरा ही भला था जब कदम राह पर थे, गरीबी में दिल जिंदा था, मोहब्बत जिंदा थी, गमगुसारी जिंदा थी, एक दूसरे की कद्र जिंदा थी। दौलतों ने उजाड़ दिया, चेहरा, दिल, दिमाग सब उजाड़ दिया। मौला अली कहते हैं कि क्यों पैसे के पीछे पागल है, पैसा होगा तो अच्छा खाएगा, सबसे बेहतर ग़िज़ा शहद है। पहले भी 1400 साल पहले की बात है, 1300 साल पहले की, और क़यामत तक ये बात अनचेंजेबल, अटल है।
शहद से बेहतर न कोई ग़िज़ा थी, न कोई ग़िज़ा आज है, न क़यामत तक कोई ग़िज़ा होगी। शहद का मुकाबला कोई दवा न कर पाएगी और न कोई ग़िज़ा कर पाएगी। साइंटिफिक इस दुनिया में आज मुसलमानों से ज्यादा हिंदू शहद खाते हैं। पहले शहद को मुसलमानों की ग़िज़ा समझते थे लोग, लेकिन आज मुझसे ज्यादा वो खाते हैं। इसलिए खाते हैं कि शहद के फवायद, उसके बेनिफिट्स उसको मालूम हो गए हैं। कोलेस्ट्रॉल घटाने में सुबह 1 गिलास गर्म पानी, उसमें 2-4 कतरे ओरिजिनल शहद डाल दें, 50 करोड़ की दवाई से जो कोलेस्ट्रॉल न घटे, वह सिर्फ 1 गिलास गर्म पानी, चंद कतरे शहद से कोलेस्ट्रॉल घटेगा। लेकिन यकीन भी कमजोर है और ओरिजिनल माल भी दस्तयाब नहीं है, और है भी तो तवज्जो दवा की तरफ है, इसकी तरफ नहीं है। जबकि कुरान में शहद का चर्चा, हदीस में आया है जो हर महीने में 3 दिन शहद को चाटा करे, उस महीने में खतरनाक बीमारी उसको नहीं लगेगी। खतरनाक बीमारी है ब्रेन हेमरेज, खतरनाक बीमारी है फालेज, खतरनाक बीमारी हार्ट अटैक, खतरनाक बीमारी है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, खतरनाक बीमारी है कैंसर। जो हर महीने में 3 दिन शहद चाटे, मगर यकीन नहीं है, ये काफिर खूब शहद खाते हैं, शहद का प्रोडक्शन बढ़ गया है, ये खूब खाते। चूंकि रामदेव ने बता दिया है कि वह इक्सीर है, वह इक्सीर हयात है, वह इलिक्सीर ऑफ लाइफ है, वह तुम्हारे लिए करोड़ों रुपए से बढ़कर वो दवा है। वो सब खाने लगे। पहले हम लोग खाते थे, अब वो खाते। सिरका जिसके घर में हो, हुजूर ने कहा है जिसके घर में सिरका हो वो घर सालन से खाली नहीं है। ये हमारे मौलाना अब्दुल सलाम साहब शेखुल हदीस ये पढ़ाते हैं। हदीस में आया है कि सिरका जिस घर में रहे वो घर सालन से खाली नहीं है। यानी जबरदस्त सालन तरकारी है वो सिरका, जामुन का सिरका और दूसरे फ्रूट का सिरका बहुत ज्यादा लाभदायक है शुगर वाले के लिए, हार्ट वाले के लिए, और जो जिसको गैस्ट्रिक का मर्ज हो वो सब के लिए बेहतरीन इलाज है। सिरका खाना चाहिए, मगर सिरका काफिर ले लिया, प्रोडक्शन वही लोग कर रहे हैं, वही लोग खा रहे हैं, और आप लोग नहीं खा रहे हैं, और वो खा रहे हैं सबसे ज्यादा। पहले वो समझते थे कि मुसलमान की ग़िज़ा है और अब अपनी ग़िज़ा समझ रहे हैं। उल्टा पुल्टा मसला हो गया। मौला अली कहते हैं पैसा बढ़ेगा तो अच्छा खाएगा, गोश्त मछली ये वो फला चिला, शहद से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है। और मौला अली कहते हैं कि शहद है क्या चीज? शहद एक कीड़े का पाखाना उल्टी कै है। अल्लाह समद। वो मधुमक्खी शहद है ना, वो 5 फलों पे उड़ती है ना, फिर वहां से आकर के वो उल्टी कर देती है ना, तो वही तो है शहद। मौला अली कहते समझ जा कि दुनिया क्या चीज है। सबसे बेहतरीन खुराक शहद है, और वह शहद एक कीड़े की कै है। मौला अली कहते हैं तू पैसा बढ़ेगा तो क्या करेगा? पैसा बढ़ेगा तो अच्छा कपड़ा पहनेगा। और मौला अली कहते हैं आज से 1300 साल पहले जो कुछ कह दिया आज भी दुनिया 50,000 साल के बाद तक जिंदा रहे, खत्म हो जाए, क़यामत आ जाए, साइंटिफिक डेवलपमेंट करते करते यस मरीख उतारत मंगल पे पहुंच जाए, मगर रेशम से ज्यादा सॉफ्ट न 1400 साल पहले कोई कपड़ा था, न आज रेशम के मुकाबले में कोई कपड़ा है। मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं, क्योंकि बनारस के रेशमी साड़ी मशहूर है। न क़यामत तक इस रेशम का कोई जवाब होगा। रेशम नेचुरल चीज, सॉफ्ट। ये तो ये सिंथेटिक है जो कुछ कर रहे हैं आप लोग, हमसे ज्यादा आप जानते हैं। सिंथेटिक धागा नाम है रेशमी का, वो रेशम है ही नहीं। रेशम के कीड़े के पेट से जो धागा निकलता है वह ओरिजिनल धागा, उससे ज्यादा नरम कोई धागा नहीं दुनिया में। क़यामत तक कोई धागा नहीं होगा, कोई कपड़ा नहीं होगा। मौला अली कहते हैं अच्छा कपड़ा पहनेगा पैसा आने के बाद, तो रेशम से बेहतर तो कोई कपड़ा ही नहीं है। और रेशम है क्या? मौला अली कहते हैं वो एक कीड़े का पाखाना है। वो यानी एक शहद का कीड़ा, वो जो रेशम का कीड़ा वहां से लेके वहां तक जाता है, उसके पेट से एक तार निकलता है उसके पाखाने के रास्ते से, वहां से वहां गया, वहां से वहां गया, वहां से वहां गया, वहां से वहां गया। अब पूरा वो धागा पे तैयार हुआ, उसको लिया गया, उसको बनाया गया, उसको गुल्ली बनाया गया। अब तैयार हुआ एक साड़ी 10-10 लाख रुपए की। मुझको मालूम नहीं, आप ही लोग बताते हैं। एक साड़ी 50-50 लाख की, जो ओरिजिनल नेचुरल जो रेशम के पेट के कीड़े के धागे से बना हो। वो ये सिंथेटिक तो जो है वो आपको मालूम है, वो रेशम। मौला अली कहते हैं देख ले व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सच्चाई क्या है, यही है। रेशम के बेहतर कोई कपड़ा नहीं, और रेशम एक कीड़े का पाखाना। शहद से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं, शहद एक कीड़े की कै और उल्टी। कहते मौला अली माल बढ़ेगा तो क्या करेगा? अच्छा पिएगा, शरबत पिएगा, लस्सी पिएगा, और क्या क्या पिएगा। और आजकल तो माशाअल्लाह इतने सारे ड्रिंक्स हो गए हैं, कोल्ड, ये कोका कोला, थम्स अप, ये वो फलां चिला
जीरा मीरा सब हो गया है, ये सब आजकल के मशरूब हैं, लोग पीते हैं, मगर पानी पिए बगैर कोई जिंदा रहेगा दुनिया में? तो कोल्ड ड्रिंक्स पी के जिंदा रह सकता है कोई? दूध पी पी के जिंदा रह सकता है कोई? अल्लाह का वली हो तो जिंदा रह जाए, मगर आमतौर पर जो नेचुरल सिस्टम है, कोई आदमी सिर्फ दूध पी के जिंदा नहीं रह पाएगा, वह पानी पिएगा। एक जमजम है जिसको पी के आदमी 2-4 साल जिंदा रह सकता है, क्योंकि जमजम में पानी का मजा भी है, दवाई भी है, और उसमें फूड भी है, वो फूड भी है, ड्रिंक भी है, मेडिसिन भी है, इसलिए जमजम पी के कुछ दिन तक आदमी जिंदा रह सकता है। लेकिन आमतौर पर पानी पिए बगैर कोई जिंदा नहीं रहेगा। मौला अली कहते हैं पानी से बेहतर कोई मशरूब नहीं है, न लस्सी, न वस्सी, न ये, न वो, न शरबत, पानी से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि उसके बगैर बंदा जिंदा नहीं रह सकता। चाहे एक गिलास लस्सी पिए, पानी पीना होगा। पानी से बेहतर कोई मशरूब नहीं जिंदा रहने के लिए। पानी और मेरी पैदाइश में है पानी का दखल, पानी के कतरे से पैदाइश, और ये पानी मेरी जरूरत। मौला अली कहते हैं ये पानी है क्या चीज? बादशाह भी पीता है पानी, सूअर भी पीता है पानी, कुत्ता भी पीता है पानी। अगर ये बहुत बड़ी कीमती चीज होती तो बादशाह अपने लिए स्टोर कर लेता, किसी गरीब को पीने नहीं देता। और अल्लाह ने उस पानी को जानवर से लेकर बादशाह तक सबकी जरूरत बना दिया है। वह पानी कुत्ता भी पीता है, सूअर भी पीता है, बादशाह भी पीता है, सब पीता है। इसी से समझ ले कि दुनिया की हकीकत क्या है। मौला अली कहते हैं माल बढ़ेगा तो क्या करेगा? अच्छी सवारी आज हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, मगर आज भी घोड़े का कोई जवाब नहीं है। हेलीकॉप्टर जहां ना उतरे वहां घोड़ा जाए, हवाई जहाज जहां ना उतरे वहां घोड़ा जाए, मोटरसाइकिल बुलेट जहां ना जाए वहां घोड़ा जाए। अमेरिका में वहां के हाई क्लास के सैनिक के पास घोड़ा है। हिंदुस्तान में कश्मीर और साहिली इलाकों में दुश्मनों को सर करने के लिए हमारी आर्मी के पास घोड़ा मौजूद है, हाई क्लास का घोड़ा। क्योंकि जहां हवाई जहाज न जाए, जहां हेलीकॉप्टर न उतरे, जहां कुछ न हो वहां घोड़ा काम आए। तो घोड़ा कल भी आज भी क़यामत तक लाजवाब रहेगा। नेचुरल सिस्टम का कोई जवाब नहीं है। मौला अली कहते हैं माल बढ़ेगा तो घोड़ा खरीदेगा। और घोड़ा है क्या चीज? जिसकी पीठ पर बैठकर तू अपने भाई को ज़बह करता है, अपने भाई को कत्ल करता है। इसी से समझ ले कि दुनिया क्या चीज है। माल बढ़ेगा तो क्या करेगा? औरत की ख्वाहिश। औरत के बगैर सोने का मकान भी बेकार है। औरत के बगैर 1000 एकड़ जमीन पे, वह गुरमीत सिंह तो 200 एकड़ जमीन पे अपना आश्रम, जिसको उर्दू में खानका बोलते हैं, वो आश्रम बनाया था 200 एकड़ जमीन में। एक औरत के सामने पांव फिसला, जलील हुआ, चला गया। वो साहब जेल में है कि आश्रम से निकल के जेल गया। आशाराम जैसा 70 साल का बूढ़ा एक खूबसूरत लड़की के सामने फिसल गया, जेल में खुद सड़ रहा है, बेटा भी सड़ रहा है। इसलिए नफ्स पे कंट्रोल, नफ्स पे कंट्रोल। मौलाना है, मौलवी हैं, पीर हैं, फकीर हैं, मालदार हैं, दौलतमंद हैं। एक दौलतमंद पूरे समाज में जलील हो गया, 5-10 लाख रुपए और उस नौकरानी को देना पड़ा, जिस नौकरानी के साथ मुंह काला कर लिया। एक मौलवी इसी उत्तर प्रदेश का, बंबई में, उन्होंने एक नौकरानी करने वाली के साथ ज़िना किया। जब डर लगा उसको हामिला हो गई, तो अब वो औरत कहने लगी शादी करो, तुमने शादी का झांसा दिया था, कहा कि शादी नहीं करेंगे हम, भागो, हमने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया वालों को बता देंगे कि इन्होंने ऐसा किया है। तो बेइज्जती के डर से बचने के लिए उसको कत्ल कर दिया। कत्ल किया, उसके बाद उसको कुट्टी कुट्टी काट करके गटर में डाल दिया। जब बदबू फैली, पुलिस वाला आया, बिल्डिंग वाले ने खबर किया, देखा, पता लगाया, पता चला कि इसका है। बस सच्चाई उगल दिया। आज कई सालों से जेल में सड़ रहा है, पता नहीं इधर निकला क्या हुआ, उम्र कैद की सजा हो गई। मैंने ज़िना, कत्ल, ये नफ्स पे कंट्रोल, नफ्स पे कंट्रोल। अगरचे कंट्रोल बहुत मुश्किल है, मगर जो नेकी मुश्किल है उसका अज्र भी बहुत बड़ा है। और जो कंट्रोल नफ्स पे नहीं करे, वो आखिरत में तो आग वहां है, दुनिया में बेइज्जती रुसवाई की आग है। कंट्रोल, हुजूर ने कहा था मैं यज़मली मा बैन रिजलई व मा बैन लहयई असमल लहुल जन्नह। आज अमेरिका का साइंटिस्ट कहता है कि जबान पे कंट्रोल, शर्मगाह प्राइवेट पार्ट पे कंट्रोल, तब इज्जत मिलेगी। हिंदुस्तान के लोग कहते हैं, आज के सारे पंडित कहते हैं कंट्रोल कंट्रोल, नफ्स पे कंट्रोल, तब आपको इज्जत मिलेगी, ये मिलेगी। वो सारे लोग कहते हैं जबान सीधी रखिए, वरना जबान पान खिलाएगी, जबान जूता खिलाएगी। शर्मगाह पे कंट्रोल रखिए, वरना आप इज्जतदार होंगे फिर जलील हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे। कंट्रोल। मगर कुर्बान, जहां नमाज, रोजे, हज और ज़कात का पैगाम मुस्तफा ने दिया, वहीं हुजूर ने इस डायरेक्शन में एक जबरदस्त पैगाम दिया। मैं यज़मली मा बैन रिजलई, जो दोनों पांव के बीच में जो प्राइवेट पार्ट है, हुजूर कहते हैं जो उसकी सुरक्षा की जमानत मुझको दे दे, और जो दोनों जबड़ों
के बीच में जबान है, उसकी सुरक्षा की जमानत मुझको दे दे, माँ बैन लहयई व माँ बैन रिजलई, जो इसकी जमानत मुझको दे दे जबान की, शर्मगाह की। हुजूर कहते हैं अज़मल लहुल जन्ना, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। अल्लाहु समद। इसलिए आला हजरत ने कहा कोई दानिश्वर वानिश्वर बड़ा नहीं है, न डॉक्टर न स्कॉलर न प्रोफेसर, सारे लोग मिलकर जो बात आज कहते हैं यही बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले अकेले अरब के डेजर्ट में कह दी। इसलिए आला हजरत कहते हैं कोई बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। अल्लाह समझ। नफ्स पे कंट्रोल। बातें बहुत हमारी लंबी हो गई, 1 घंटे के अंदर ख़त्म करना था, मगर चूंकि आज आप बहुत अच्छे मूड में बैठे हैं, इसीलिए आज बगैर प्री प्लानिंग के मैं सोचता हूँ कि अच्छी अच्छी बातें ज़बान पे आ रही हैं, आप तक पहुँचा रहा हूँ। कोई बोझ तो नहीं हो रहा आपको? हैं? कोई बोझ तो नहीं हो रहा? हाँ, ये जो तकरीर में कर रहा हूँ, चूँकि आपने दावत नहीं दिया है हमको, जब दावत देंगे तो फिर उसके बाद वो 3 घंटे की तकरीर होगी। आज तो सिर्फ 1 घंटा बोलना था। वो हमारे सेठ आजम भाई और ये लड़का नौजवान आसिफ, इन लोगों ने कहा कि साहब हमारे वो गुलाम यासीन भाई सिक्का, इन लोगों ने कहा कि बस ख्वाहिश कर देना। मैं चलो ठीक है कर देंगे। आज हमारी तकरीर थी दूसरी जगह, कुशीनगर गोरखपुर के पास, लेकिन वो इलेक्शन की वजह से कैंसिल हो गया। यहाँ आराम करने आए गुलाम मुस्तफ़ा के यहाँ। तो चलिए बस इसको मैं तो थोड़ा सा 10 मिनट और टाइम लेंगे। 10 मिनट टाइम है आपके पास? है 10 मिनट टाइम है ना? तो जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात है, बहुत गौर से सुन रहे। तो मौला अली कहते हैं कि पैसा बढ़ेगा तो क्या करेगा? सवारी। और घोड़ा क्या है तो मालूम है, पानी क्या है मालूम है, कपड़ा क्या है मालूम है, खाना क्या है तुमको मालूम है। अब एक बात कहते हैं, जब माल बढ़ेगा तो शादी करेगा, क्योंकि औरत के बगैर तो घर सन्नाटा वीरान है। बिल्कुल सही बात। हलाल तरीके से शादी करें, यानी जायज तरीके से निकाह करें और ज़िना नहीं, निकाह करें। निकाह कुफ्र। अल्लाह ने माल दिया है तो 4 शादी करें, 4। ज़िना नहीं, नौकरानी से ज़िना नहीं, सवाइफ के कोठे पे ज़िना नहीं, निकाह करें। निकाह अल्लाह ने पैसा दिया, 4 घर बनाइए, चारों घर में 4 औरत से निकाह कीजिए, चारों के यहाँ 1-1 हफ्ता रहिए, 1-1 24 घंटे रहिए, खूब सरकार की सुन्नत का मजा लीजिए। चारों को 4-4 बेटे हैं, 16 बेटे का बाप बन जाइए। जिस तरह से सितारों के बीच में चांद चमकता है, उसी तरह 16 बेटों के बीच में एक बाप चमकेगा। सुभान अल्लाह। मगर ज़िना नहीं। इस ज़िना से बचने के लिए ही 4 शादी का परमिशन इस्लाम ने दिया। लेकिन पूरा हो, कहते फिल्मी तहजीब का बुरा हो, हिंदुआना तहजीब का बुरा हो, बुरी तहजीब का हम पर मुसल्लत करने का, कि आज ज़िना को लोग बुरा नहीं समझ रहे हैं। और 2 शादी जहां किया बस अय्याश हो गया। वो अय्याशी का ताना उसको देते हैं। सुन्नतों को फरोग दीजिए, वरना बदकारियां परवान चढ़ेंगी। ऐसा नहीं कि फर्ज वाजिब है आप कर लीजिए, नहीं है। अगर आपको कंट्रोल है नफ्स पे, कोई ज़िना वना कुछ नहीं है, तो एक पर आप संतुष्ट हैं, ठीक है। लेकिन अगर नजर बहक रही है और अंदर में हलचल मच रही है, तो उसके लिए तवाइफ के कोठे का और गली कुची की नौकरानी का इंतखाब नहीं। शादी हुजूर ने 11 शादी की, सरकार ने 4 शादी का परमिशन दिया, गौसे आजम ने 4 शादी की, 49 औलाद हुई, सारे वलियों के सरदार। तो क्या उसके बारे में क्या बोलेगा? हमको जो कहता वही बोलेगा वहाँ? नहीं। इबादत गुजार ऐसे कि 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। गरीब नवाज के मज़ार, जिन्होंने 90 लाख काफिरों को मुसलमान बनाया, उनके मज़ार के सामने उनकी 2 बीवियों के मज़ारात हैं। जब शादी कीजिए, ज़िना मत कीजिए। नफ्स पे कंट्रोल है तो फिर कोई हर्ज नहीं, एक ही काफ़ी है। लेकिन अगर लुचुर फुचुर हो रहा है, 70 साल का बुढ़ा है, गुलामबाजी कर रहे हैं, शादी कर लीजिए। क्यों गुलामबाजी कर रहे हैं? मुश्तजनी कर रहे हैं, क्यों मुश्तजनी कर रहे हैं? आप क्यों हैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं, नौकरी लगेगी तब शादी करेंगे, नौकरी लगेगी, नौकरी नहीं। आदत बहुत छोटी बहन शादी करेंगे, मुश्तजनी करेंगे। ना के हुलियत मलून, हदीस में आया है, जो हाथ से निकाह करने वाला है मलून है, उस पर लानत है। वो अपनी जवानी, अपनी सेहत का दुश्मन है, वो नामर्द हो जाएगा। शादी के बाद उनकी बीवी ज़िना करेगी, ये उसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके काबिल ये नहीं रहेगा। जिसने भी हैंड प्रैक्टिस किया तबाह बर्बाद हो गया। बहुत सारे फोन आते रहते, हुजूर ये हुजूर वो। मैंने कहा बदतमीज सब, तुम 1000 बार लाहौल पढ़ डेली और बावजूद रह और फौरी शादी कर ले। कितनी उम्र हो रही? 22 साल। मैंने कहा तुमको तो 18 साल में शादी करनी चाहिए थी, 22 साल हो गए, क्या सोचता है? नौकरी मारू, नौकरी पे बहाना कर दे। जहाँ ज़िना हाथ से अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है और नौकरी की तलाश कर रहा है, तुमसे बेहतर तो है वो ईंट ढोने वाला मजदूर जो किराए के घर में रहता है, 8 घंटे ईंट ढोता है, 500 रुपए कमाता है, अपने 4 बच्चों को पालता है, अपनी बीवी के साथ मस्त रहता है। तुम क्या
कौन टिस्मा रखा है तुम? क्यों चाहता है मकान बना ले, नौकरी मिल जाए, पैसा कमा ले, तब शादी करेंगे? इस बीच में चाहे हिजड़ा हो जाए, नामर्द हो जाए, चाहे औरतों का 4 हमल गिर जाए, क्यों? वक्त पे शादी कर। आज जो दुनिया में ज़िना, दुनिया में इख्लामबाजी, दुनिया में मुश्तज़नी, जो दुनिया में एड्स, जो दुनिया में कैंसर, जो खतरनाक बीमारियां हैं, जो दुनिया में एक 4 बच्चे की माँ भाग गई साहब, जो जवान बेटियां काफिरों के साथ भाग गई, सिर्फ इसलिए कि हमने मुस्तफा की तालीमात को ताक पे रखा, नफ्स की, फिल्म की, समाज की गुलामी शुरू कर दी। नतीजे में शादी मुश्किल हो गई, ज़िना आसान हो गया। इसलिए पैगाम यही है कि वक्त पे लड़की की शादी, वक्त पे लड़की की शादी। जिंदगी मुख्तसर है 60-70 साल की। जब 40 साल तेरी बेटी के गुजर जाएंगे डॉक्टर बनते हुए, वह खंखड़ हो जाएगी 40 साल में, तो 40 साल में कोई 25 साल का जवान नहीं मिलेगा तेरी बेटी के लिए, वो उसको 50 साल का खंखड़ जो डॉक्टर बनता रहा वो मिलेगा। तो खंखड़ खंखड़ औलाद महा खंखड़ पैदा होगी। इसलिए 18 साल का ग्रीन जवान शादी कर दे, 18 साल की लड़की शादी करवा दे। पढ़ाई होती रहेगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, नहीं होगी, कम से कम ज़िना से बच गया, पापी बाप से बच गया, हरामकारी से बच गया। तो एक डॉक्टर बन के हराम करना उससे करोड़ों गुना बेहतर है डॉक्टर बने बगैर हराम से बचना, अल्लाह रसूल को राजी करना करोड़ों गुना बेहतर। ये कौन सी डॉक्टर, कौन से इंजीनियर, कौन सी मेडिकल पढ़ाई? मदरसे की तालीम हासिल कीजिए, अपने बच्चों को मदरसे से जोड़े रखिए, स्कूल में पढ़ाई 1 घंटा मदरसे में भेजिए। मदरसे में अगर नहीं भेजें तो वह बच्चा आपके हाथ से निकल गया, बेटी आपके हाथ से निकल गई। अब ढोल बजाते रहिए, बेटी चली गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, बेटा चला गर्लफ्रेंड के साथ, और बुढ़ा आप ढोल बजाते रहिए। 1 लाख तावीज़ अगर पीर से ला कर पहना देंगे तो ऐसा नहीं है कि 1 लाख तावीज़ की बरकत से बेटा आपका नेक बन जाए, नहीं होता। आम के पेड़ में 1 करोड़ तावीज़ डाल दीजिए, बोले सेब निकल जाए, नहीं होता है। धान बासमती का लगाइए और 1 लाख तावीज़ डाल दीजिए कि यहाँ से गेहूं निकल जाए, नहीं होता है ऐसा दुनिया में। उसी तरह माँ जैसी बेटा वैसा, बाप जैसा औलाद वैसी। नहीं देखा आपने, बाप हो अली जैसा, माँ हो फातिमा जैसी, तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है। सुभान अल्लाह। बाप हो वो मुजाहिद जो रात भर इबादत, दिन भर जिहाद। एक बार गलती हुई सेब खाने की तो 10 साल की नौकरी, फिर लूली लंगड़ी से निकाह। कहा लूली लंगड़ी बोला था आपने? बेटी के बाप ने बोला, इसीलिए बोला था कि मेरी बेटी ने आज तक जबान, आंख, हाथ, पाँव कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए मैंने उसको लूली लंगड़ी कहा था। लड़का ऐसा अल्लाह से डरने वाला, लड़की ऐसी अल्लाह से डरने वाली, जब दोनों एक निकाह के बंधन में बंधे तो उससे जो प्रोडक्शन होता है वो क़यामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब माँ हो रात भर मुसल्ले पे बैठने वाली, अब बाप सैयद गयासुद्दीन जैसा, तो बेटा होता है 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन जैसा। जब माँ हो 17 पारे कुरान की हाफिजा और बाप हो आबिदो जाहिद आलिम दीन, तो बेटा नाइबे गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा होता है। जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारवी और माँ हूँ सैयदा जुलेखा, जो बेवा होने के बाद 80 साल की हो गई, मगर पड़ोस वाला न सर का बाल देखा न चेहरा देखा। इज्जत बचाने वाली शौहर के विसाल के बाद और अपने बेटी की परवरिश और तालीम और तरबियत करने वाली जब माँ हो जुलेखा जैसी, अब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारवी जैसा आलिम रब्बानी, तब बेटा पैदा होता है कौन? चपरासी से लेकर बादशाह तक को तहज्जुद पढ़वाने वाला हजरत निजामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। अल्लाह उस समय जब बाप हो शेखुल इस्लाम मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार, तो बेटा 50 करोड़ को गुस्ताखी रसूल से बचा के उसके ईमान की हिफाजत करने वाला अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी पैदा होता है। और जब बाप हो मुफस्सिर आज़म हिंद और दादा हो हुज्जतुल इस्लाम, जिनको हिंद काफिर देखे तो कलमा पढ़ ले, और नाना हो मुफ्ती आज़म हिंद और माँ हो तहज्जुद गुजार, जरूरत पड़े तो जेवरात बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली। जब माँ हो लाजवाब, बाप हो मुफस्सिर आज़म हिंद 1 लाख मुरीद, मगर मुरीदों के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला वो जाहिद, तो उस कोख का बच्चा कौन होता है? 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अजहरी ताजुल शरिया पैदा होता। बाप हो लुचवा,
सिगरेट बीड़ी गुटखा खा करके पूरे घर को गंदा करने वाला, और बाप हो सिनेमा देखने वाला, बाप हो नमाज छोड़ने वाला, और माँ हो दूसरे मर्दों से 5 घंटा बात करने वाली, और साफ नंगे सर घूमने वाली, वो जो बोले कि मेरा बेटा कुतुब अब्दाल हो जाए, समंदर में घर नहीं बनता, फजाओं में घर नहीं बनता। तो ये स्मार्ट गर्ल की बेटी, स्मार्ट गर्ल की औलाद, ये नहीं उसको कुतुब अब्दाल होती। ये साहब मुस्कुरा के मिलना, पर्स लेके हील चप्पल लेके सर से दुपट्टा हटा के मुस्कुराते मटक मटक के चलना, खूब खाना, खूब मोटी ताजी होना, शौहर से लड़ाई करना, दूसरे से दिल लगाना, साहब 4 बच्चे की माँ हो के साहब टेलर मास्टर के साथ भाग जाना, उसका बच्चा भी महाभगोड़ा पैदा होगा। अगर चाहते हैं कि समाज चोरों से बचे, डकैतों से बचे, शराबी से बचे, जानियों से बचे, तो खुद औरत का सिलेक्शन नेक करना होगा और खुद नेक बनना होगा। आने वाली नस्लें भी नेक पैदा होंगी, क्योंकि कुदरत का कानून है, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। अगर जमीन सरखेज हो और बीज सरखेज हो तो शानदार फसल पैदा होगी। यानी लड़का नेक, लड़की नेक, तो औलाद का नेक होना तय है। कुदरत का कानून है, गेहूं के पौधे से गेहूं, बासमती धान के पौधे से बासमती धान पैदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। मौला अली ने क्या कहा? फरमाया कि माल बढ़ेगा तो औरत, और औरत है क्या चीज मैं तुमको समझाता हूँ। कौन कहते हैं? सैयदों के सरदार, वलियों के बाप, सैयदों के इमाम मौला अली शेर खुदा फातेह खैबर, वो क्या कहते हैं? औरत क्या चीज है वो मैं तुझको समझाता हूँ। चेहरा देखा जाता है और सबसे गलीज जगह से फायदा उठाया जाता है। नजर इस पे, अब फायदा गलाजत का पुतला, गलाजत की जगह से फायदा उठाया जाता है। उसके बदर से बदबू आती है। अगर अल्लाह तबारक व तआला औरतों की मोहब्बत शौहर के दिल में न डाल दे तो उनके करीब न जाए, करीब न सोए। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक कशिश रख दी है औरतों को मर्दों में, मर्दों को औरतों में। निकाह करके अल्लाह का नाम लेके दोनों आपस में जुड़ जाओ, मोहब्बत पैदा होती है। चाहे वो यहूदी है, अपनी औरतों को सोने नहीं देता है हालत हैज़ में, वो नसरानी है, उसी हालत में चाह करके सोहबत करता है। इस्लाम कहता है खबरदार, न यहूदी की तरह बन के औरतों से इतना नफरत कर, न नसरानी बन के उस हालत में सोहबत कर। सोहबत करना हराम है, अलबत्ता एक चादर के नीचे सो सकता है, एक बिस्तर पे सो सकता है, एक बर्तन में खाना खा सकते हो। इस आर्जी की वजह से नफरत नहीं, बल्कि सिर्फ सोहबत करना हराम। बाकी सारी प्यार मोहब्बत, एक साथ रहना, एक साथ खाना पीना, वो नफरत न यहूदियों की तरह नफरत नहीं, और नसरानियों की तरह खिलासत नहीं। इस्लाम पाकीज़ा मजहब है जिसमें सारी खूबियाँ जमा हैं, सारी क्वालिटीज़ जमा हैं। सरकार दो जहां का मजहब जब एक आज यूरोप का दानिश्वर मुताला करता है तो हिंदुस्तान का लुचवा बोलता इस्लाम मिट जाएगा, ये मुसलमानों का लुच्चा बेटा बोलता इस्लाम खतरे में है। यूरोप का बर्नार्ड शाह बोलता इफ एनी रीजन हैज a chance of ruling over England में यूरोप within the next 100 years it is Islam। वो क्रिश्चियन पढ़ा लिखा 1 करोड़ पढ़े लिखों पे भारी, वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है पढ़े लिखों के जो इस्लाम की तरफ माइल होने का जो एक रुझान बढ़ रहा है, वो कहते हैं आने वाले 100 साल के भीतर सिर्फ लंदन नहीं पूरे यूरोप पर आजम में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम बोलते रहो खतरे में है, वो दानिश्वर यूरोप का क्रिश्चियन बोलता है इस्लाम तमाम कमालात, खूबियों, अच्छी तालीमात का मजमुआ है। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, जिंदगी खत्म हो जाएगी, इस्लाम की अच्छाई खत्म ना होगी। तो मौला अली की इस रिवायत से आप समझ गए होंगे अक्लमंद वो है जो दुनिया से अपना दामन बचाए। नहीं है सुकून मकान दुकान गाड़ी छकड़ा में, नहीं है, अल्लाह की कसम सुकून नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने मकान दुकान सोफा गद्दा में सुकून रखा ही नहीं है। मुकेश की बीवी जो 100 करोड़ की कार खरीदी है, उस कार में कान लगा के सुनिए, वहां से रोने की आवाज आएगी। 36 मंजिला मकान पीटर रोड हाजी अली, जो हिंदुस्तान का सबसे कीमती इलाका है, दिल्ली से भी ज्यादा, वहाँ टाटा बिरला जिंदल मित्तल सारी कंपनी वालों का ऑफिस और घर सब कुछ है। वही है 36 मंजिला मकान मुकेश अंबानी का, नहीं रहता है उसमें। पंडित जी ने बोला है कि वहाँ रहोगे तो खतरे से खाली है, नहीं रहता है वो रहता है अमेरिका यूरोप में। 4000 करोड़ की बिल्डिंग ली है लंदन में उन्होंने, लंदन में और वाशिंगटन डीसी में खरीदा है। यानी पूरा मकान, कई हजार वर्कर रहते हैं उसमें, सारे उसके ऑफिस के वर्कर
काम करते हैं, वो खुद नहीं रहता है, जबकि हिंदुस्तान का एक नंबर का घर है, उतना महंगा और कीमती घर पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, मगर क्या है वहाँ रह नहीं सकता है वो। लता मंगेशकर जी तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गायकार, बुलबुल हिंद, बम्बई में उसी इलाके में घर है जहाँ मुकेश अंबानी घर है, जो हिंदुस्तान का सबसे कीमती इलाका। मगर वो रोती थी, वो कहती थी आई लाइक टू लिव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। कहा दुनिया भर में शोहरत, अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड, पार्लियामेंट में देशभक्ति के गीत, फिर क्यों, व्हाई डू यू लाइक टू लिव दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को छोड़ना क्यों चाहती हो? शोहरत, मकबूलियत, करोड़ों का जेवर, करोड़ों आदमी की जबान पे लता मंगेशकर का चर्चा, मकान बंबई में, करोड़ों की कारें, फिर क्या क्या वजह है? वो बोली जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला। का क्या चाहती थी? शोहरत, मकबूलियत, इज्जत, दुनिया भर का सफर, बंबई में घर, मकान, प्रधानमंत्री सैल्यूट मारे, फिर क्या चाहती थी? उनका जवाब क्या होगा? सुकूने दिल चाहती थी, नहीं मिला। सुकूने दिल, इत्मीनान क़ल्ब। जिस दिन पार्टी फंक्शन रहता है, लोग आते हैं, अच्छा लगता है, जब चले जाते हैं रिश्तेदार, घर की दीवारें काटने तोड़ती हैं। कितने अपने गाने सुनूं, कितनी फिल्में देखूं, दिल को करार नहीं है, बेचैनी सी है, मैं परेशान हूं। ये तो हिंदुस्तान की बुलबुल हिंद है। और एक ब्रिटेन का चार्ली चैपलिन, बहुत बड़ा फिल्म स्टार, कॉमेडियन, करोड़ों आदमी जिसकी कॉमेडी को सुन के हंसता है, गम गलत करता है, वो एक बार डॉक्टर के पास झुंझला के पहुंचा, कहा डॉक्टर जी मैं बीमार हूं, मुझको इलाज कर। क्या बीमारी? कहा मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। कहा मुझको, कहा उन्होंने डॉक्टर ने कि चार्ली चैपलिन का शो देखा करो। ये कहा जिसका शो देखने का मशवरा तुम दे रहा है वो चार्ली चैपलिन मैं ही हूं। आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स, मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि कोई मेरी आंख के आंसू को देख नहीं सके, जी भर के रो। ब्रिटिश कॉमेडियन, फिल्मी स्टार जी भर के रोना चाहता है ताकि कोई आंसू को देख नहीं पाए। मंगेशकर मरना चाहती है क्योंकि मैं जो चाहती थी मुझको नहीं मिला। इतनी शोहरत की मलका वो कहती है मैं नाकाम हो गई अपने मकसद की तलाश में। चार्ली चैपलिन, करोड़ों जिसका फैंस, वो कहता है जी भर के रोने को चाहता है, दिल सुकून नहीं है। सुकून है कहां? तुम छोटा सा घर बना के क्या चाहता है? रात भर गाना सुनने के बाद क्या चाहता है? जहां ब्रिटिश कॉमेडियन की जिंदगी में आंसू, और इसीलिए आज जब माल बढ़ रहा है, खुदकुशी बढ़ रही है, दौलतें बढ़ रही हैं और बेचैनियां बढ़ रही हैं, उसका जवाब कुरान देता है कि अल्लाह ने सुकून न 7 समंदर पार के घर में रखा है, न कॉमेडियन में रखा है, न बुलबुल हिंद की जिंदगी में रखा है, न सोफा कत्ता, न 50 करोड़ के मकान में रखा है, न 100 करोड़ की कार में रखा है। तो सुकून है कहां? जिसमें मस्तियां हो, सच्ची खुशी हो, दिल को चैन मिले, घबराहट न हो। तो कुरान जवाब देता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले जहां इबादत है वहां सुकून दिल है, जहां रियाजत है सुकून दिल है, जहां अल्लाह को याद किया जाता है वही हकीकी सुकून होता है। अगर जिक्र इलाही झोपड़ी में हो तो उस महल से बेहतर है, क्योंकि वहां बेचैनी है, उस झोपड़ी में अल्लाह सारा सुकून रख देता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, इबादत में ही दिलों को चैन मिलता है, जिक्र इलाही में ही दिलों को चैन मिलता है। अब अपना घर 50 खरब का बन गया, मस्जिद जाके देख लीजिए क्या हाल है। मस्जिद में सीमेंटेड प्लास्टर तक नहीं है, मस्जिद में एसी नहीं है, मस्जिद जबरदस्त गर्मी लग रही है। मस्जिद अपने घर से ज्यादा खूबसूरत मस्जिद को बनाए, अपने से ज्यादा खूबसूरत मदरसे को बनाए, अपने से ज्यादा खूबसूरत इबादत गाह को बनाए। तो आपके घर में एसी लगी है 50, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई झांकने तक नहीं जाएगा। लेकिन अल्लाह के घर में अगर आपने 4 एसी लगा दी और सारे नमाजी इस गर्मी के मौसम में सुकून के साथ 1 घंटा मस्जिद में तिलावत करेंगे, इबादत करेंगे, और कहेगा कि कौन एसी लगाया है, तो कहा जाएगा कि सेठ साहब ने दिया है। तो कहा कि या अल्लाह, इस तरह हमारे बदन को ठंडक पहुंचती है, उसी तरह तो अपने करम से उसके बदन को ठंडक पहुंचा दे, उनके बाल बच्चों में बरकत अता फरमा। मैं चंदा नहीं करूंगा, चंदा बाद में कीजिएगा, मगर मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूं कि 2-3 महीने के बाद अगर मैं कोटवा आ जाऊं, 6 महीने के बाद, तो उस वक्त में ये मस्जिद एक स्मार्ट और मॉडल मस्जिद बन जानी चाहिए। नहीं बोल रहे ना, अपना घर सब बंद कर दे, कोई ना बनाए, कोई सेठ अपना घर में बनाए, ना मार्बल, ना टाइल्स, ना ये ना वो, कुछ ना करे। जहाँ सुकून मिलता है, जहाँ चैन मिलता है, अपने घर में घुसे, बच्चा रो रहा है, बीवी रो रही है, खाली घूमते रहो बाहर में, यहाँ ये नहीं वहाँ नहीं। हम लोगों का सर नोचती रहती है वो,
नोचती रहती है। वो खाली बाहर घूमिए, अपना खाइए पिए, रोटी गोश्त मलाई ये वो, और यहाँ बाल बच्चा सब क्या खा रहा है कोई फिक्र नहीं है। जबकि उनको 1 लाख दे के आइए तो भी कुछ कोई मतलब नहीं है। 50 करोड़ दे दीजिए, कभी नहीं बोलने वाली अल्लाह ने आप जैसा शौहर अता कर दिया, सुभान अल्लाह। कभी नहीं बोलती, कभी नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी, वो है ही वैसा। उसको 50 करोड़ का जेवर दे दें, बोलेगा कि आप क्या दीजिएगा जो वो अपनी बीवी को देता है, वो है ही वैसी। मर्द को अल्लाह ने चौड़ा बनाया है, सब इसमें समा जाता है, कुछ भी बोलो सब चलेगा। अल्लाह ने एक कशिश रख दी है, औलाद का मुंह नहीं देखे तो आदमी मार के उसको घर से भगा दे। उसको कोई चीज़ है उसमें, अब मेरा खाए मेरे घर में रहे, उल्टे हम पर हुकूमत करे, वो कोई चीज़ है? वो तो बच्चा हो जाता है 2-4 ठो, जिसको देख करके बाप सब पी लेता है। एक आदमी का शौहर बीवी, एक आदमी की बीवी बहुत परेशान करती थी, गाली देती थी उसको। ये बेचारा परेशान था, कैसे क्या करे, हे मौलाना साहब क्या करें, कोई तावीज़ दुआ, कोई इलाज? कोई इलाज ही नहीं है, झेलो उसको। परेशान था कि कैसे इसको मार देंगे तो मर्डर केस में फंस जाएंगे, तलाक दे देंगे तो जेल में जाएंगे, अब करें तो क्या करें, इससे छुटकारा पाना ज़रूरी है। परेशान था, परेशान था, परेशान था। एक जगह पे एक कुत्ता उसको मिल गया कटने वाला, उसको खरीद करके लाया। बोला घर में लाते हैं, किसी दिन ये उसको काट ले, मर जाएगी तो कम से कम लोग ये तो नहीं बोलेगा ये मर्डर कर दिया, कुत्ता काटा मर गया। कुत्ता लाया, वो ला करके इत्तेफाक से कुत्ता उसको काट लिया और औरत मर गई। औरत जब मर गई तो ये खुश हो गया अंदर से, चलो इल्ज़ाम भी नहीं आया कत्ल का। सारे समाज में बात मशहूर हो गई कि कुत्ता ने काटा, कुत्ता ने काटा, मर गई उसकी बीवी मर गई। सब मालूम था कि बीवी इसकी कैसी है, शौहर परेशान था। एक इत्तेफाकी बात है, कुत्ता काटा मर गया। जनाजे में भीड़ लग गई, जनाजे में 400-500 लोग आ गए और सब आ गए, सब आए। सबकी हिम्मत नहीं हो रही थी उनसे कहने की कि कुत्ता कहाँ से लाया, कोई हिम्मत नहीं हो रही थी। दूसरे दिन एक आदमी आया, कहा अस्सलाम वालेकुम, बस एक गुजारिश है कि ये कुत्ता हमको दे दिया जाए, हमको हमारे हाथ भेज दिया जाए, कुत्ता हमको दे दिया जाए। कहा क्यों? कहा बहुत परेशान है, जिंदगी में आग लगी हो, बहुत उलझन, कुत्ता हमको दे दीजिए। कहा कि इतनी आसानी से कुत्ता दे देंगे? ये 400 आदमी जो मेरी बीवी के जनाजे में आया था, वो मेरी बीवी की मोहब्बत में आया था, वो दुआ मगफरत करने आया था, वो सब कुत्ता ही लेने आया था। वो सब तंग है, सब तंग है। एक मर्द ही है जो सीना इसका चौड़ा है, सब इसमें समा जाता है। हुजूर ने कहा है ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है। सब्र करते रहो, एक आदत बुरी रहे, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, उसको देख करके पर्दा डालो। ये मुस्तफ़ा का फरमान है कि आज घर आबाद है, और जहां मुस्तफ़ा के इस फरमान पे अमल नहीं है तो आफ्ताब पूना वाला 50 टुकड़े में अपने गर्लफ्रेंड को काट दिया। अमेरिका का इंजीनियर अपनी बीवी को आग लगा दे रहा है। दिल्ली के नोएडा सेक्टर में बीवी को आग में डाला जा रहा है, पेट्रोल छिड़क के। ये बोलता है कि मुसलमान औरतों को सम्मान नहीं देता है, तेरे मुंह पे थूक दें बदतमीज। इस्लाम ने जो औरतों को सम्मान दिया है, जो इज्जत दी है, वह दुनिया का कोई मजहब नहीं दे सकता। मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा का सारा फरमान लाजवाब है। इसलिए अपने मजहब पे नाज करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने ऐसा ज़बरदस्त मजहब, ज़बरदस्त रहनुमा अता फरमाया है। वरना जो डिंग मारते हैं औरतों के ताल्लुक से, वो औरतों के कातिल, औरतों को टॉर्चर करने वाले, केरोसिन छिड़क कर मारने वाले। तो अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत ही ज़िंदगी का मकसद हयात है, उसी में सुकून है, उसी में चैन है। कसरत से कुरान पढ़िए, कसरत से अल्लाह का जिक्र कीजिए, कसरत से नेक लोगों की सोहबत में रहिए, नेक लोगों की महफिल में रहिए। पहले ज़माने में पीर साहब लोग आते थे, 100-200 मुरीद हो गए तो 2 कट्ठा ज़मीन लेके खानका बना दिया। 1 महीने में 1 दिन आते थे, पूरी रात जाग करके सबके सीने का गुरूर मिटाते थे। इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, रात भर जागो, रात भर जगरना होता था। आजकल हिंदू लोग ले लिया जगरना, रात भर का जगरना है, वहाँ रात भर जागना है, पंडित जी आए। और हम लोग रात भर सोना है, खाना है। खानकाह में क्या है, तेल पानी फूक दीजिए पीर साहब, वो सब फालतू वाला काम ले लिया हम लोगों ने। हम लोगों के बुजुर्गों ने क्या दिया था, जंगल में घर बना लिया, मुरीदों को किया, लाया, खूब अल्लाह का जिक्र करवाया। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी तख्त छोड़ के आ गए मखदूम लाउलक पन्नवी की बारगाह। मुजफ्फर बल्ख की बादशाहत छोड़ के आ गए बिहार शरीफ में। बड़े बड़े बादशाह इब्राहिम बिन अदहम बादशाहत छोड़ के फ़क्री इख्तियार कर ले। तो सुकून का रास्ता है वो खानकाह, जहाँ 2-4 घंटा बैठ के अल्लाह अल्लाह किया जाए। और आज खानकाहों में लगी हुई है AC, खानकाहों में लगी हुई है साहब हमें कीमती कारें,
तुम जिक्र वगैरह करो, कुछ ना करो, सिर्फ पीर साहब से मुसाफा करके इसको 5000 नजराना दे दो और तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। वो सिस्टम को जिंदा करना पड़ेगा, खानकाही निज़ाम कि वहाँ 5 घंटे रहना पड़ेगा, रात भर जागना होगा, जो की रोटी खानी होगी, 100 रकात नमाज नफल पढ़ना होगा। अगर वो हुआ, वो खानकाही निज़ाम अगर दोबारा अगर जिंदा हो गया तो मैं दावे से कहता हूँ कि हर दिन मुशरिक कलमा पढ़ के मुसलमान होता चला जाएगा। सरकार गरीब नवाज ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया। अब पूरे हिंदुस्तान में जो बुजुर्गों का नेटवर्क है, यहाँ खानका, वहाँ खानका, वहाँ मानिकपुर में, बंगाल में, गुलबर्गा में, अजमेर में, उधर किशोछा में, बरेली में, दिल्ली में, नागौर में, जो पूरे हिंदुस्तान में जो नेटवर्क है बुजुर्गों का, आज जो 40 करोड़ कलमा पढ़ने वाले नजर आ रहे हैं, ये इन बुजुर्गों की मेहनतों का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान इस्लामिस्तान में तब्दील हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस निज़ाम से भी जुड़ना पड़ेगा। खाली पीर साहब आए, पैर दबाया, दुआ तवीज़ किया, चला गया, नहीं। 1-2 कट्ठा जमीन लेकर के उसमें जंगल नमा, बिल्कुल सिर्फ दरख्त झाड़ नेचुरल, जो आजकल वो हिंदू लोग आशाराम लोग कर रहा है, वो हम ही लोगों से सीखा है। वो नेचुरल सिस्टम हो, बाग हो, वहां जाए, वहां दवाई नहीं, 1 लाख बार कलमा पढ़वाए। 1 करोड़ रुपए की दवाई से जो हार्ट का इलाज ना होगा, 1 लाख अगर कलमा पढ़वा दिया जाए तो 1 करोड़ की दवाई से ज्यादा उसकी दिल की बीमारी का इलाज हो जाएगा। मैंने हैदराबाद में देखा, एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में हर दीवार में लिखा हुआ था, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हार्ट डिजीज, लिखा हुआ था। ओवैसी जी का हॉस्पिटल है और भी बहुत सारे हॉस्पिटल लिखा हुआ है, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह का जिक्र दिल की बीमारी का बेहतरीन इलाज है। सुभान अल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले के दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता। सुभान अल्लाह। मस्जिद अल्लाह के जिक्र की जगह, खानकाह अल्लाह के जिक्र की जगह, मदरसा अल्लाह के जिक्र की जगह, इन जिक्र की जगहों को आबाद करना होगा, उससे जुड़ना होगा। कल मदरसे में माशाल्लाह 4-5 लाख रुपए लोगों ने ताउन किया। अभी भी अगर मैं आधा घंटा टाइम दूं तो 5 से 10 लाख रुपए इस मस्जिद के लिए हो जाएगा। लेकिन मैं आप चंद सेठों पे छोड़ देता हूँ, 10, 20, 50 रुपए से काम नहीं चलेगा। मस्जिद बड़ी है, जमीन नीचे मार्बल लगवाना है, दीवार में मार्बल लगवाना है, और शानदार दरवाजे, गिलास, कांच, जितने भी सारा काम है। बस 2-4 लोग जो खाते पीते हैं, जिनको अल्लाह ने जरूरत से ज्यादा माल दिया है, वह थोड़ी सी तवज्जो दे दें तो 5 महीने के अंदर में ये एक मॉडल मस्जिद बन जाएगी। हमको उम्मीद है कि मदनपुरा से लोग आएंगे देखने के लिए कि कोटवा, जिसको वो देहात कहता है, जिसको वो गांव कहता है, फैलू नहीं देता है, वो अगर आके देख लेगा तो बोलेगा जो काम मदनपुरा वाला नहीं किया वो कोटवा वाला करके दिखला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप अपनी इज्जत चाहते हैं तो बस मस्जिद को सब मिल करके सजा दिए। क्या मैं उम्मीद करूँ कि सज जाएगी मस्जिद? मैं उम्मीद करूं कि सज जाएगी। कोई बोलने को तैयार नहीं है। बोले ना इंशाअल्लाह अगर सज जाएगी तो मैं आधा घंटा टाइम देता हूँ। लाइए 2 लाख रुपए, कौन सेट है 2 लाख रुपए लाइए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपये तो मैं हो तो जाएगा। हमारे आजम भाई तो सुरफुड़ा रहे हैं, 2 लाख नहीं 5 लाख दे दूंगा, तो दे ही देंगे। मैं तो पहली बार इनको देखा, मैं समझा कि मौलाना साहब है, मौलाना साहब है। लेकिन जब बोला कि 1 लाख मेरी तरफ से, मैं समझा तब ये मौलाना नहीं होगा। माशाअल्लाह मौलाना जैसा है, मौलाना की तरह शक्ल सूरत है माशाअल्लाह। एक सेट देखा था चेन्नई में, दूसरा सेट देख रहे कोटवा में, बिल्कुल पंजाबी टोपी दाढ़ी, कोटवा की पहचान है। और बनारस की भी सफ़ेद लुंगी, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद गमछा, सफ़ेद टोपी और गुदड़ी में लाल छुपा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बनारस के लोगों की पहचान है। हाँ, अरे माशाअल्लाह क्या बात है। देखें सफ़ेद लुंगी, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद टोपी, हमारे महबूब भाई, हमारे ये सेठ साहब को देख लीजिए। तो हम आप ही 10 लोगों पे छोड़ दे रहे हैं। 6 महीने के अंदर में सज जानी चाहिए। हो जाएगी इंशाअल्लाह। आज़म भाई हो जाएगी इंशाअल्लाह। क्या सेठ साहब हो जाए इंशाअल्लाह। यानी अगली मगरिब की नमाज़ पढ़ाऊँ अभी यहाँ पे। मैं देखा मस्जिद को, देख के मुझको बड़ा अजीब सा लगा। ये कौन किसका घर है? खुर्शीद सेठ का। वो किसका? आजम सेठ का। वो किसका? मकबूल सेठ का। वो किसका? फलां सेठ का। तो सेठे का घर रहेगा कि जहाँ जो अल्लाह का घर है, जो सेठ बनाने वाला है, उसके घर को तो सब घर से बेहतर घर होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो घर सबसे, आप सारे सेठ अपना घर बंद कर दें, पहले अल्लाह का घर चमकेगा, उसके बाद अपना घर बनाया जाएगा।
ये अहद कर लें तो बस 2-4 महीने का काम है। जो काम होने में जितना टाइम लग जाए, बाकी पैसे में कोई टाइम लगना चाहिए, काम होने में जितना टाइम लग जाए। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के जिक्र की सबसे बेहतरीन जगह जो मस्जिद है उसे हम सबों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों के दिलों से घमंड निकालने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें आजिज़ी, खाकसारी, बुर्दबारी अता फरमाए। अल्लाह हमें जन्नत और आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी नस्लों को बुजुर्गान दीन का फैज़ान अता फरमाए। सबों को मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल।